अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसे हैं? मैं थक गई हूँ एक ही जैसे सलाम कर करके। कोई और स्टाइल भी होना चाहिए मेरे सलाम का। मैं ज़रा एक दो स्टाइल और सीख कर आऊँगी। हाँ भाई, मतलब रोज़ एक ही तरह का। तो आज कुछ अलग तरह का इंट्रो करें, वहाँ से करें, मैं बैठ के करूँ, उधर उधर जाऊँ? हाँ हाँ, मैं जाऊँ उधर। उसकी वजह ये है कि मतलब आप कहेंगे रोज़ यहीं पे खड़ी होती है। सेट आपको पता है ना, मेरा चेंज होने में टाइम लगता है। सो मैंने कहा कि चलो आज मैं कुछ ख़ास बातें आपसे करती हूँ, ठीक है ना? हाँ, ये मैंने सरप्राइज़ दिया अपनी टीम को भी, उनको भी नहीं पता था कि मैं ये करने वाली हूँ। हाँ भाई, तो आज मैं क्या बात करने वाली हूँ? आज मैं ये बात कर रही हूँ कि नया ज़माना जब आया है तो बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं। लड़कियों में भी चेंजेज़ आए हैं, लड़कों में भी चेंजेज़ आए हैं, माँ-बाप में भी चेंजेज़ आए हैं। पहले क्या होता था? पहले एक तो इतना रिवाज नहीं था पसंद की शादी का, ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस हुआ करती थी। पहले बस ये होता था लड़की को पढ़ाओ लिखाओ और उसको विदा कर दो, अपनी मर्ज़ी से रिश्ता तय कर दो। अक्सर तो लड़कियां जो हैं, वो पुराने ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, वो शादी के बाद दुल्हा को देखा करती थी भाई। और अक्सर उनको ये पता ही नहीं होता था कि शादी के काम हो क्या रहे हैं, वेन्यू क्या है, इंतज़ामात क्या हैं, क्या खाना है। मगर जैसे जैसे ज़माना बदला, लोगों का माइंडसेट बदला, लोगों की थोड़ी सी मॉडर्न हुई सोच, तो आप हर घर में देखिए, अगर आप ऑब्ज़र्व करें कि अब बेटियां भी अपनी शादी पर बोलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी शादी कोई 20 साल, 20 हो गए ना, हाँ 21 होने वाले, साढ़े 20 साल पहले हुई थी। सो मुझे अच्छे से याद है कि जो कार्ड छपने के लिए हम जा रहे थे, तब भी अम्मी अब्बू मुझे लेकर गए थे। हाँ, वेन्यू उन्होंने अपनी मर्जी से फाइनल किया था, डेकोर मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, मगर मेरी दोनों जो छोटी बहनें हैं, जब उनकी शादी हुई तो उनको पता था कि डेकोर कैसा होना है शादी का। और बज़ाहिर तो लगता है ना कि जैसे शादी होने वाली है तो लड़कियां बड़ा आराम करती हैं, घर वाले कहते हैं बस आराम कर लो, फ्रेश होनी चाहिए हो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो आजकल इंस्टा का दौर है, लड़कियों को वो चीज़ें नहीं चाहिए जो उनके लिए किसी और ने सजाया, किसी और क्या, उनके अम्मा अब्बा या किसी चाचा फुप्पी ने सजाई हो, बल्कि ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको कैसा मेकअप, कैसा जोड़ा, कैसी शॉपिंग, कैसी एंट्री, कैसा वेन्यू, कैसा डेकोर, ये सब उनको पता है कि क्या चाहिए। और इसीलिए वो अपनी हर चीज़ में घुसती हैं। मैं सही कह रही हूँ आप लोगों को? तो वो बेचारी आराम नहीं कर पाती। अगर अम्मी बाज़ार जा रही है ना उनकी शॉपिंग करने के लिए, तो खाली अम्मी अकेली नहीं जा रही, अम्मी उसको पकड़ पकड़ के साथ ले जाएंगी कि बाद में तुम नाक मुँह चढ़ाओगी। मतलब लाइक मेरी भी बेटी जो है, वो मेरी पसंद नहीं उसको अभी अच्छी लगती, अब उसको खुद से चीज़ें लेनी है, उसकी खुद की अपनी पसंद डेवलप हो गई है। सो उसी तरह सामान पैक हो रहा है तो साथ बैठा लिया जाता है, आओ हमारे साथ बैठो, देखो ताकि तुम्हें पता हो कौन सी चीज़ किधर रखी है, फिर बाद में तुम हमें फ़ोन करी होगी ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो जनाब वो भी आराम गया। फिर फोटोग्राफर कौन सा होना चाहिए, वेन्यू कौन सा होना चाहिए, डेकोर किसका होना चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट जा के सैलून में दुल्हनों को देखती है और चेक करती है, अच्छा ये सूट करेगी मुझ पे, ये सूट करेगा मेकअप या नहीं। जोड़े की सिलेक्शन, मतलब हर चीज़ में जब दुल्हन आगे आगे होती है उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो उसकी प्रायोरिटी आराम करने की कहीं पीछे रह जाती है। अब जब आपको पता है, जब आप आराम नहीं करते, आप धूपों में चक्कर लगाते हो तो छाइयाँ पड़ जाती हैं, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, अनइवन स्किन हो जाती है, बाल ड्राई हो जाते हैं, होंठ ड्राई, आंखें ड्राई, हाथ पाँव गंदे हो जाते हैं। और जिसकी शादी है तो उसको तो सब चाहते हैं कि वो परफेक्ट हो, और वो खुद भी यही चाहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी की जो नई शुरुआत करने वाली हूँ तो उसके लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ ताकि मैं और दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सकूँ। सो आज क्योंकि मैं मंडे से, आपको पता है जैसे कि मैं इतने दिनों से बता रही हूँ, मैं एक बड़ा ही इंफॉर्मेटिव जो वेडिंग मास्टर क्लास लेकर आपके लिए आई हूँ, उससे देखिए मैं भी बहुत कुछ सीखूँगी और आपको भी बहुत कुछ सिखवाऊँगी, क्योंकि ये ऐसी बातें होंगी जो शायद आपने शायद शो पे हमारे इतने सच इतने एक साथ सुनी नहीं होंगी। तो हमने बहुत रिसर्च की है, मेरी टीम ने इस पर बहुत काम किया है, और इस सारी रिसर्च का जो फल है वो मिलेगा आपको। तो अगले हफ्ते से हम वो शुरू कर रहे हैं मास्टर क्लास, लेकिन उससे पहले आज से ही मैंने कहा ज़रा सी एक कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, थोड़ी इब्तिदा कर दूँ
और मैं बच्चियों को ख़ास तौर पे उनकी पर्सनल चीज़ों के बारे में बताऊं, जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी बहनें, जिनकी अम्मियाँ, भाभियाँ, सारी ख़वातीन जो है आज प्लीज़ वो बैठ जाइए टीवी के आगे। उसकी रीज़न ये, मुझे पता है शादियों का सीज़न है भाई, कुछ और हो ना हो। देखिए, कपड़े ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महंगे ख़रीदने का बजट हो या ना हो, मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छे सैलून से कराने का बजट हो या ना हो, मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी कि जब आप उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, तो आप अगर हल्का सा भी मेकअप करेंगे तो आप ग्लो करेंगे, आप चमकेंगे और फिर लोग ये कहेंगे कि कहाँ से तैयार होके आई हो। सो आप मेरे शो का नाम लीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके सामने हाजिर होंगी अपने कुछ सेलिब्रिटीज़ और एक्सपर्ट्स के साथ, और वो आपको गाइडलाइंस देना शुरू कर देंगे आज से ही। तो आइए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। और फिर अगर कोई कहे क्या बात है चमक रही हो, तो कहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, है ना? गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम, क्या था मेरे प्रोग्राम का नाम आज? हाँ, निखार है, नहीं, निखार के हैं कई राज। एक तो नाम रख के ना हम लोग खुद ही भूल जाते हैं क्या ना, रोज नाम रखना है ना, सोचिए। तो जी जनाब, आज के शो के लिए मैं पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ सेलिब्रिटीज़ को जिनके चेहरों पे ऑलरेडी कुदरती निखार है, मगर इस निखार को मेंटेन कैसे करते हैं ये लोग भी अपनी टिप्स बताएंगे। एक तरफ है मेरी खूबसूरत शर्मीन अली और दूसरी तरफ है मेरी हसीना अरूबा मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं अब यूँ और यूँ हाँ, हम थोड़ा आगे होके बैठ जाएं, विल दैट बी इजियर फॉर यू? नहीं, देखें, मैं अब वही करूँगी जो मैं ड्रामों में करती हूँ, यानी मैं अरूबा से बात करूँगी तो मैं लैंप को देखूँगी। लैम्प से बेटर आई थिंक वो शीशा रहेगा, उसमें देखेंगी तो और ज़्यादा अच्छा हाँ, बनेगा। ये सही एंगल, कह हाँ। तो अरूबा से मैं बात करते हुए, ये सही है मेरे डायरेक्टर साहब, ये और शर्मीन से बात करते हुए, वे भी वही शीशा। शर्मीन तो मुझे महंगा मत शीशा समझना। शीशा। तो जनाब आज ये तीनों हमारे साथ, आज तीनों आज आई एम सॉरी, मेरा पता नहीं दिमाग किधर किधर है। आज हम जो एक्सपर्ट्स हमारे शो पे एज पैनल हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा दूं। बड़े दिनों बाद रजिया गुंडों में फंस गई। डॉक्टर काशिम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर कैसे इनवाइटिंग। आप? बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ठीक अकेलापन तो हूँ। महसूस नहीं हो रहा? नहीं बिल्कुल नहीं। खवातीन के बीच में आप कोई बात हैं? नहीं, कोई हम लोग टेंशन तो तो हेल्प नहीं? करने के लिए हैं एज हाँ। डॉक्टर्स। तो हमें ये नहीं देखना होता मेल है फीमेल है, वी हैव टू हेल्प आउट एवरीवन। और आपके शो के थ्रू बहुत लोगों की हेल्प हो जाती है, बहुत दुआएं भी मिलती हैं हमें। Thanks to you थैंक्स guys, टू मतलब यू आप ऑल्सो लोगों ना, को। कि माशाल्लाह इतनी व्यूवरशिप है कि इतने लोग कॉल्स करते हैं और हमें इतनी वेल विशेस भी मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं और आपको भी मिलती हैं। चलें आज भी दुआएं समेटें। इंशाल्लाह। फिर हमारे साथ है डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। और शेफरा अस्सलाम वालेकुम। आप भी कुछ अपने आगे, अब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई लाइसेंस आप होल्डर शेफ के हूँ। साथ कुछ और भी लगाए ना आगे। डॉक्टर आप लगा देना, आप शुरू करेंगे तो सब डॉक्टर बोलेंगे। शेफरा। जी बिल्कुल, डॉक्टर शेफ, इनकी डिग्री भी मैं प्लास्टिक कोटिंग के साथ लेकर ऐसा आपके ये साथ जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। कैसी है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मैं कैसे इसलिए हैं? इनको ज़्यादा खैर आफियत वाकिफ हो रही हूँ, बहुत दिनों बाद हम मिले। जी बिल्कुल, बहुत है ना, दिनों बाद कितने हम दिनों? मिले हैं। हाँ, ऐसा लगता है पता नहीं कितना टाइम हो गया, पिछड़े हुए लोग। हालांकि 15 दिन के बाद मिले। पता नहीं इनको याद है, मुझे याद नहीं है। तो फिर हमारे साथ है डॉक्टर बतूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, हमें सच के। यस यस, आफ्टर 4 months। आप कहाँ शिफ्ट हुई हैं? कहीं नहीं, यहीं पर। यहीं पे हैं? हाँ, हम ये जो अंदर खबरी है ना, वो हाँ। दैट्स अ प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग। मतलब आप फ्यूचर प्लानिंग, मैं क्यों बताऊँ लोगों को? सोचो। ओके भाई, आज जैसे कि सबको पता है कि हम उन लोगों को हेल्प करें। शादियों का ज़माना है, मेरे घर में खुद 1 दर्जन कार्ड आए पड़े हैं और मुझे भी जाना है, तुम लोगों को भी जाना होगा। शादियों का ज़माना है और सब चाहते हैं, ड्राई सीजन शुरू हो गया, सब चाहते हैं कि वो निखरते हुए खूबसूरत नज़र आए हर शादी में। इतनी उदास क्यों हैं आप डॉक्टर बिल्किस? बेटी याद आ रही है? मेरा दिमाग एकदम गया कि ये मेरे सेट पे कौन उदास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, पक्का खुश है? सेट है सब? जी। बताए मुझे, किसी ने तंग किया तो मैं उसको सीधा करूँ। नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी, तो कैसे अपने अंदर निखार लाएं हर हवाले से, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों से पहले अगर मैं शमीन आपसे और अरूबा आप लोगों से पूछती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल
घर में कोई करीबी या कुछ ऐसी शादी आ रही होती है तो उसकी एक्साइटमेंट की वजह से आप अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, कपड़ों की जेवर और मेकअप की अलग, लेकिन स्किन बाल के लिए अलग। तो आप मुझे बताएं। मैं कपड़ों और क्योंकि देखिए मेरी एक डिज़ाइनर फ्रेंड है तो हाँ। कपड़े मेरे हमेशा सॉर्टेड होते हैं। Okay। क्योंकि हर वक्त वो नई कलेक्शन बना रही होती है तो मुझे सिर्फ उसको फ़ोन करके कहना होता है ये वाला ड्रेस और वो वाला ड्रेस। तो वो तो उसकी टेंशन गई आप। बिल्कुल। ज्वेलरी हर दफ़ा नए बनाने के पास किसी के पास पैसे नहीं होते, स्पेशली मेरे पास तो नहीं, तो जो बनी हुई है वो बनी हुई है, थोड़ा बहुत एडिशन हो गया। हाँ। मेरी जो बेसिक जो सबसे फर्स्ट चीज़ होती है ना हाँ। तैयारी, वो होती है मेरी वेट मैनेजमेंट। जो मेरा वजन अगर 1-2 किलो बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले मैं अपने आप को, क्योंकि मैं पहले ये करती थी कि शादी से 1 महीने पहले मैं क्रैश डाइटिंग करूंगी और मैं उतार दूंगी, बट देन 1-2 दफ़ा मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं हो पाता। हाँ। 1 महीने में नहीं हो पाता, और कभी कभार अगर आपका वेइंग मशीन पे वेट गिर भी जाए तो आपका इंचेस में नहीं गिरता। क्योंकि आपको अपनी बॉडी को इतना टाइम देना होता है कि वेट गिराने के बाद उसको वो मेनटेन करे ताकि फिर वो इंचेस में। एग्जैक्ट। तो अब क्योंकि मेरी इंशाल्लाह दिसंबर में साथ खैरियत के भांजी की शादी है और हम लोग काफ़ी अरसे से तैयारियों में लगे हुए हैं, तो मैंने जून से अपनी वेट मैनेजमेंट वाली जो डाइट थी, डाइट के साथ कुछ और खा पी रही हो? नहीं डाइट कावा नहीं, इस तरह की मैं चीज़ नहीं कर रही। मैं कार्ब्स अपने बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ। तो रोटी, चावल, चीनी, ये 3 चीज़ें मेरी डाइट से एलिमिनेट हो जाती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल वो वाली नहीं कर रही जैसे कीटो लोग करते हैं, क्योंकि कीटो में फिर आप फ्रूट्स भी नहीं खा सकते। अगर आप आई फील कि अगर थोड़ा बहुत फ्रूट खाते रहे तो स्किन फ्रेश रहती है। तो मैंने कीटो नहीं की है, मैंने लो कार्ब की है, लेकिन मैं रोटी, चावल और चीनी जो आर्टिफिशियल शुगर है वो कर रही हूँ अवॉइड, और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा। और स्किन के लिए क्या कर रही है? स्किन के लिए आई ऑनेस्टली फील कि मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो एक्सरसाइज से ही पड़ता है। तो दिन का अगर मैं 1 घंटा निकाल लूँ अपने लिए, जिसमें मैं 40 to 45 मिनट्स कार्डियो कर लूँ, बाकी बॉडी टोनिंग कर लूँ, उससे मेरी स्किन मुझे वैसे ही फील होता है कि एक नेचुरल ग्लो आता है मेरी स्किन अच्छी हो रही है। तुम क्या करती हो रूबा? मैं जिम तो बिल्कुल भी नहीं करती। नहीं, लेकिन अगर कोई खास, मैं जिम की भी नहीं, कोई ऐसी टिप है तुम्हारे पास? हमारी भी माशाल्लाह हसीन स्किन है, इनकी भी बहुत अच्छी है। मुझे ये होता है कि मैं दही लगाती हूँ। अच्छा। हाँ, दही लगाए वो बहुत अच्छा होता है। खाली दही? हाँ, खाली दही। मैं तो अक्सर जब रायता बना रही होती हूँ तो उससे पहले दही लेके मुँह। रियली? हाँ, दही बहुत अच्छा बिरयानी बनी है, रायता बनाओ। अच्छा, एक रुक जाओ, 1 मिनट पहले दही पहले मैं मुँह पे लगा लूँ, उसके अब बाद मैं बिरयानी खाऊंगी। हाँ, दही लगाती हूँ। और बालों पे मुझे मेयोनीज जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा असर करता है। मेयोनीज बहुत अच्छा है बालों के लिए। आप जैसे कंडीशनर यूज़ करते हैं ना, उसके बाद आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं, वैसे ही मेयोनीज के बाद बिल्कुल ऐसे ही है। तुम्हारी स्किन ड्राई है? मेरी स्किन ड्राई है ना, मैं देख के बता सकती हूँ। जिनकी हसीन स्किन लग रही होती है ना, उसके अंदर ये राज है। मेरी भी बहुत ड्राई, मुझे पता है, बेतहाशा। अच्छा, मैंने एक चीज़ भूल गई मुझे थी। तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब पता है। आई नो लेकिन मैं एक चीज़ भूल गई थी, वही वेट मैनेजमेंट वाली बात। अब हो सकता है वो स्किन के लिए भी सब कुछ लोग कहते हैं कि इट वर्क्स। मैं जब डाइट पे जाती हूँ तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग हनी लेमन वाटर ज़रूर स्टार्ट कर देती हूँ इन लूक वार्म वाटर। उससे आई फील कि वो स्किन को, क्योंकि आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, तो वो आपकी स्किन पे भी उसका बहुत अच्छा इफेक्ट। ब्लैक कॉफी भी मुझे लगता है कि आपकी स्किन अच्छी करती है। Really? हाँ। नो, नहीं, वो तो एक्सपर्ट की राय। डिहाइड्रेट करती नहीं है। भाई, पता नहीं ड्राई तुम गलत तो किसी के में तो हमारे रोज सब 2-2 3 कप पी रहे हैं, पता नहीं क्यों पी रहे हैं। दुबला करती है। उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली, ठीक तो है। वो आपको एक इम्पैक्ट आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए तो बहुत अच्छा आएगा, और इन द लॉन्ग टर्म इट विल ड्राई योर स्किन, एजिंग आपको फास्ट हो। उसमें ये होता है आपको पानी भी उतना पीना चाहिए। आपने ब्लैक कॉफी पी तो 3 ग्लास पानी भी कॉम्पनसेट करें, क्योंकि कॉफी जो होती है आपकी बॉडी का वाटर Dehydration कम करती है। यानी झुर्रियाँ जल्दी पड़ेंगी। जल्दी पड़ती है। बस सुन ले जो लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं। हाँ, Yes, अच्छा देखिए, जैसे मैं भी पीती हूँ ब्लैक कॉफी, लेकिन मैं तो इंतहा कर देती हूँ ना पानी पीने। फिर सही। शो के दौरान ही माशाल्लाह मैं 1.5 लीटर पी जाती हूँ। एक और चीज़ बता दूं कि ब्लड प्रेशर जिनको है उनको अवॉइड करना चाहिए कॉफी। कॉफी ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। यस, यस। गर्म पानी ओके, पीना चाहिए, गर्म पानी गर्म पानी पीने आप ज्यादा तो- मेडिकल्स नहीं आते आप। अच्छा, मैं गर्म पानी पीती हूँ ना तो मुझे ऐसा इम्पैक्ट आता है जैसे मैं गरारे कर रही हूँ। वो अंदर ही नहीं जाता, क्योंकि बचपन से आदत है गरारे के लिए उलटना जरूर, तो मुझे वॉमिट होती है। तो कॉफी मेरे लिए सही है। ओके जी, तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ हमने अपनी घरेलू राय से आपको आगाह किया कि हम लोग क्या करते हैं जब शादी वगैरह कोई ऐसी होती है। मैंने भी एक दफ़ा ऐसी बेवकूफ़ी की थी, मैं आप लोगों को वो भी बताती चलूँ। मेरे मामू की शादी थी और मैं उस वक्त टीनेजर थी, तो मैंने भी इस तरह टोटका करना शुरू किया अपने ऊपर। तो मुझे किसी ने बताया बड़ी स्किन चमकती है, बड़ी ग्लो करती है, मलाई लगाओ। मलाई मैं खाती तो हूँ नहीं, मुझे कुछ अजीब सा होता है। मैंने मलाई निकाली दूध के ऊपर से ऐसे, और उसके बाद उसको पूरा मुंह पे लगा लिया। अच्छा, मेरी
बहुत ज्यादा ऑयली स्किन थी उसकी। तो आई एक्ने हो गया होगा। जिस दिन मेरे मामू का निकाह था उस दिन निदा के यहाँ अंडा, यहाँ इतने मुंह पे मोटे मोटे दाने भर गए, क्योंकि मैंने बेवकूफ़ी की ना, मतलब मैंने खुद ही कहीं किसी से पूछा जिसकी ड्राई थी, ये लगाएगी ड्राई है, ये लगाएगी ड्राई है, इनको अच्छा है। पर जिनकी ऑयली है तो आप हर चीज़ अपने ऊपर नहीं अप्लाई कर। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर बल्कि आपसे शुरू करें, मुझे लग रहा है आप बहुत उदास हैं। बिल्कुल उदास नहीं हो। डल स्किन की बात करते हैं कि आप अगर ये डेली रूटीन बना लें तो इंशाल्लाह स्किन पे एक ग्लो आ जाएगा। हाँ। जैसे तो उसके लिए आपने क्या करना है, दही बहुत अच्छा होता है, आपने लेना है क्योंकि अब हम सर्दियों में जा रहे हैं। हाँ। तो उसी हिसाब से बताऊंगी कि इसमें और क्या क्या मिला है। आपने लेना है दही तकरीबन 3 चम्मच, ठीक है। ठीक है। इसमें हल्दी डलेगी एंटीसेप्टिक के तौर पर, अल्लाह ना करे किसी इंग्रेडिएंट से अगर आपको एलर्जी हो तो हल्दी आपको प्रोटेक्ट करेगा। सिर्फ पिंच डालना अरुबा है। तुम ये भी ट्राई कर सकती हो। ये देखो। मैंने किया है ना थोड़ा नहीं, ये तो दही खाली है ना, नहीं, उसमें हल्दी इसमें आप हल्दी मिला रही है और कॉफ़ी भी मिला सकते हैं इसमें। है। हाँ, मैंने एक दफ़ा बना के लगाया मुँह पे। इसमें दही में कॉफ़ी, हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध जो होता है, हाँ हाँ, वो बना के स्किन पे लगाएं। अच्छा, इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। जब भी आप कोई क्रीम वगैरह बनाएं, होम रेमेडी बनाएं, तो पहले 2 चीज़ जो डालें उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर तीसरी चीज़ आप ऐड करें। अब मैं इसमें पम्पकिन सीड यानी कद्दू का तेल, लौकी का तेल आराम से मार्केट में अवेलेबल है, वो मैं इसमें मिक्स करूँगी। अच्छा, लौकी का तेल क्यों? क्योंकि ये आपको मॉइस्चराइज़ करेगा। हम सर्दियों में जा रहे हैं, आपकी स्किन के एलर्जीज़ को कम करेगा, दाने नहीं निकालेगा और फ़ौरन जज्ब होने वाला तेल है। समझे, ये Light एक है। ऐसा मास्क है ना जी। मास्क सॉर्ट ऑफ कि आपके चेहरे पर ग्लो रहा है। जी, ग्लो है के ना? लिए, डल स्किन को सही करने के लिए। अच्छा, अगर फर्ज करें जी। अभी किसी खातून ने देखा है ये और उसको बहुत जोर से ये मास्क लगाना है, मतलब बहुत दिल चाह रहा है, और उसके घर में कोई नहीं है जो उसको ये कद्दू का तेल ला के दे सके, फिर वो क्या करे? सब्स्टिट्यूट क्या है? अभी आज रात को शादी में जाना है, ग्लो लानी है। अच्छा, देखिए, हाँ, फिर फौरन। कुकिंग ऑयल कोई भी अच्छा, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है तो बेस्ट है, विटामिन ई होता है उसमें। हाँ। आप वो ले लें। अगर मतलब अभी कोई नहीं है, रक्शे में बैठ के हाँ, कैसे जाए वो? बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है ना 2 चम्मच आपने लौकी का तेल डालना है। इसको अगेन फिर, क्योंकि अब इसमें ना ऑयल कंटेंट अलग हो गया और ठीक है। वाटर कंटेंट अलग हो गया, इसको अगेन दोबारा अच्छी तरह मिलाएं। ओके, ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्योंकि हम सर्दियों में जा रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए आपने इसमें दालचीनी का पाउडर पिंच डालना है, सिर्फ पिंच, ज़्यादा नहीं। जरा एक दफा अपनी चुटकी लें और अपनी हथेली पे डालें और वो दिखाएं कितना। ये देखें, इतना। ये जरा कैमरा फोकस इतना। करें, थोड़ा सा दिखाएं। हाँ, बस इतना कम। हाँ, ठीक बस सही है। है। अब इसको अगेन मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। चुटकियों के भी तो अलग अलग साइज होते हैं ना भाई। हाँ, बहुत ही कम, एजाज यानी ये असलम का आधा हाथ इतना ग्राम। बड़ा है, एजाज असलम का, तो उसके तो छुटका होगा और क्या। ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे 1/2 ग्राम अगर आप देख लें, अब ये देखें मैंने ये इसको मिक्स किया है और इसको अब आपको इसमें ऑयल नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई भी क्रीम घर में लेकर लगाते वैसे ही है। हाँ। अच्छा, हल्दी भी ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपने घर में हल्दी पीसी है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर कलर अच्छा, हम रिपीट enhancer करें डाला इसके? होता है। जी बिल्कुल। दही 2 चम्मच, 2 से 2 3 चम्मच चम्मच, जी, दही, बिल्कुल। हल्दी, पिंच पंपकिन यानी कद्दू का तेल जी, कद्दू का तेल 2 चम्मच, 2 चम्मच, एंड देन दालचीनी पाउडर पिंच। बस आप ये चीज़ है। डल स्किन के लिए। अच्छा, अब ये बन गया। अगर अल्लाह ना करे ड्राई स्किन है तो भी आप लगा सकते। ड्राई स्किन है तो वो दही कौन सा लेंगे? भाई बलाई सुने? वाला लेंगे। बलाई वाली, अल्लाह ना करे ड्राई स्किन है। मेरा उस पे गया हाँ, दिमाग। ये अल्लाह ना करे। मैं आज ही जाके करने वाली थी ये। बिकॉज इट एजिंग फास्ट, दैट्स द रीजन। हाँ। अच्छा, अच्छा, तो फिर आप मुझे बताएं, अल्लाह ना करेगा ड्राई स्किन हो तो क्या डाले? कुछ भी नहीं, बलाई जो दही है वो बलाई वाला नहीं। अच्छा, ठीक है। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आपने दही लेना है तो उससे बलाई हटा देना। बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन सबके लिए हैं। ठीक है। दही में आप ये कर लीजिएगा। और ये कितनी देर लगाएं? जब तक मेरा शो चल रहा है 2 घंटे लगाएं या कितने? आप इसको देखिए, मैं बताती हूँ इसको लगाने का तरीका। जैसे लिया, हाँ। अच्छी तरह लगाया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरह लगाया, इसको जज्ब किया, और आपने इसकी मसाज अच्छी तरह करनी है ताकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ हो और ये आपके पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह लगाया। देखिए, मैंने अभी लगाया है और आपको कहीं भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा।
बिल्कुल भी कितनी ऑयल देर नजर तक? नहीं, लेकिन शाइन आ गई। आपने 1 घंटे लगाना। 1 घंटे? 1 घंटे बाद अगर 1-2 ठंडे घंटे बाद- लगा लें तो क्या बिल्कुल, नुकसान आप होगा? 3 घंटे लगाएं, कोई नुकसान नहीं होगा। कम से कम 1 घंटे लगाएं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, आप जितना भी लगाएं। अच्छा, इसको जब धोएं तो आपने सोप यूज नहीं करना, आपने करना क्या है, ठंडे पानी से वॉश कर लें। अच्छा एक बात आपको बताऊं, जी, जी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हल्दी भी है और दालचीनी भी है और दही की अपनी भी एक थोड़ी सी हमक होती है ना, स्मेल होती है। तो अब अगर आप कह रही हैं कि फेस वॉश या उससे नहीं धोएं, अच्छा, तो आपको मैं खुद आपके को पास स्मेल आती आती हूँ। रहेगी। नहीं, मैं आपके पास आती हूँ, आप लोग इसको जरा स्मेल कर लें, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सिनेमन की शाइन तो बहुत आ रही है स्क्रीन पे, हाँ, और लेकिन वो इसमें सिनेमन की हमें अपने नाक से भी नहीं आएगी। ये देख, मैं आ जाऊँ, मैं आ जाती हूँ, आप क्यों आए भाई, मैं आ रही हूँ। आप ये देखें, हाँ जरा सा आप मतलब आपको बुरा फील नहीं होगा। मुझे होगा भी तो मैं कैसे मुंह बनाऊंगी अब, नहीं मुझे इसमें सिर्फ जो है वो दालचीनी की आ रही है। दालचीनी मेरा की, ख़्याल हाँ। से जो दही की हमक है वो दालचीनी चीनी खत्म खत्म कर देता है, और दालचीनी समझ की गई। जो स्पाइस है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ वो अगर किसी के बैड अच्छा ऑर्डर होता है, किसी एक इम्पोर्टेंट सवाल, जी, किसी जी। का दाना है, किसी का रैश है, तो दालचीनी उसके ऊपर कुछ इरिटेशन तो नहीं करेगी? नहीं, दालचीनी की मिकदार हमने इतनी कम रखी है, फिर हमने इसमें हल्दी और लौकी का तेल ही इसलिए मिलाया हाँ। है कि वो ये सारे एलर्जी जो हो जाती है उसको कवर ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे पता है आपको शादियों में जाना है, तो उसके लिए क्या ऐसा करें कि किचन से ही निकालें, कुछ घर से ही कोई चीज़ निकालें और अपने आप को चमका के जाएं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी तैयारियां सारी हो रही हैं जनाब शादियों की, लेकिन उससे पहले ये तैयारी ज़रूरी है, आपके दिमाग की, आपकी स्किन की, आपके बाल की तैयारी बहुत ज़रूरी है। उससे दिल भी तैयार हो जाता है ना, ज़रा अच्छा लगता है कि वो आपको खुद कॉन्फिडेंस आता है जब आपको पता है कि अब आप मेकअप करने वाले हैं, कोई ट्यूटोरियल देख के आप खुद मेकअप करें, आपकी स्किन फ्लॉलेस है, कैनवस साफ है, तो ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, जो आपने ये मास्क बताया, क्योंकि वी कुड सी कि इनके हाथ में कितनी अच्छी शाइन आ रही थी, ग्लो आ रहा था, तो अक्सर हम जो मेकअप से पहले प्राइमर लगाते हैं, ये क्या अगर हमने जैसे रात को फंक्शन में जाना है, शादी पे जाना है, तो ऐसा कर सकते हैं कि ये मास्क लगाने के बाद फिर 2 घंटे बाद सिर्फ हल्का सा पानी से वॉश करके और मेकअप कर लें? आपने पानी से वॉश करना है, आपने सोप यूज़ नहीं करना, ठीक। तो उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे ये लगा हुआ हो, इसको वॉश किए बगैर मेकअप नहीं कर सकते। ठीक है, पानी से वॉश करने के बाद पानी कर सकते हैं। से वॉश करने के बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ये ठीक है। उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी ड्राई स्किन रहती है ना, तो उनके लिए तो और अच्छा। अब देखें डॉक्टर बल्कीस, आजकल इतने सारे ना सिरम्स और इतने सारी मास्क वो सारे आ गए, सो जो अफोर्ड कर सकता है चलो वो तो मेकअप से पहले वो लगाता है, लेकिन वो मेरी जो सारी सहेलियां हैं मेकअप वाली हैं जो देख रही हैं, वो कोई खर्चा ही नहीं है इसके अंदर। आपने निकाला 2 चम्मच दही, कितने हैं, 1 चुटकी संदूर हल्दी, 1 चुटकी सिनेमन, सो वो तो इतनी ज़्यादा खर्चा ही नहीं है। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर मैं एडवाइस करूंगी, जी। आप जो भी टोटका करें, या आप सिरम्स लें या आप मार्केट से मास्क ले लें, जस्ट पुट इट 1 डे बिफोर। जिस दिन इवेंट हो ना उस दिन ना करें। पता चले उल्टा हो जाए। द थिंग इज दैट कि देखें, हर इंसान की बॉडी में हार्मोन्स का एक लेवल होता है। आपकी स्लीप प्रॉपर हुई है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दैट विल इंक्रीजेज योर पीएच लेवल। स्किन का पीएच जो है ना, या तो बढ़ाएगा या कम करेगा, या न्यूट्रल रखेगा। तो जो भी चीज़ है, जो भी टोटका है, या जो भी आप मार्केट से सीरम ले रहे हैं या मास्क यूज़ कर रहे हैं, जस्ट पुट इट 1 डे बिफोर। अच्छा, 1 दिन पहले। उस दिन जिस दिन आपका इवेंट है ना, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो जस्ट डू आइसिंग, और अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई है तो सिंपल आप विटामिन ई जो है उसकी जो कैप्सूल आती है उसको भी आपने पानी के साथ मिक्स करके, अ लॉट ऑफ वाटर के साथ आप फेस पे बस क्योंकि लाइट आप जिस मसाज दिन की करें। तैयारी कर रहे हैं वो Yes. सब उलट हो सकती है। उस दिन कुछ बहुत सारे लोग वैक्स भी उसी दिन सुबह करा के आते हैं। यस, जैसे शर्मी ने क्वेश्चन किया, तो इसमें दही है। हाँ। दही कंटेन्स लैक्टिक एसिड, तो बाज़ दफ़ा अब वो दही आपकी अगर स्किन में 3rd लेयर तक के एब्जॉर्ब हो गया तो लैक्टिक एसिड बाहर फेंकेगा मेकअप, आपकी स्किन पे जो है वो पेनिट्रेशन नहीं होगी। इम्पोर्टेंट, बहुत वो अच्छा किया। दही- बैठेगी बेस नहीं बैठेगी। बेस ही नहीं बैठ नहीं बैठ तो जाएगी लेकिन 2 वो rub घंटे off या हो 3 घंटे से ज्यादा मेकअप, आपने सुना होगा ना, हमारा 3 घंटे का मेकअप जो है वो ग्रे हो जाता है, हाँ। या ब्राउनिश टोन देता है। दैट इज द रीजन। अच्छा नहीं, उसका वो मेकअप की बात है, वो हमें भी थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है, लेकिन देखो ऑक्सीडाइजेशन वो भी ग्रे आपके होने की वजह है Yes. या डल होने की डल वजह होने होता है, की कुछ वजह। बेसिस ऐसी होती Yes, है वो
ऑक्सीडाइज हो जाएगी, बैक की बेस ऐसी है। एग्री बिल्कुल एग्री। लेकिन समटाइम्स देखो हर किसी की ऑक्सीडाइजेशन का लेवल डिफरेंट होगा हाँ, ना। सही कह रही किसी की 1 घंटे में हो जाएगी, किसी के आधे। बार लोग कहते हैं हमने मेकअप कराया 15 मिनट में गिरे लगने लगे। हाँ। वो ऑक्सीडाइजेशन का भी एक लेवल आपके स्किन पीएच पे डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके अच्छा इसके मैं 1 मिनट में एक बात बताऊंगी। मैंने सारे शो में हम इसी की बात करेंगे, आगे तो बढ़े। नहीं अच्छा मैंने इसलिए कहा था लगा सकते हैं बिल्कुल कि इसमें दही तो है, लैक्टिक एसिड है, मुझे पता है, लेकिन इसमें पंपकिन सीड ऑयल है। ओके तो वो जब ये बैलेंस दोनों कर देंगे। मिलते हैं तो आप बिल्कुल आप लगा सकते हैं। 2 घंटे पहले आप लगाएं, उसके बाद आप वॉश कर लें, आप मेकअप कर लें। हाँ। अगर आपका मेकअप बहुत अच्छा है और वो मेकअप आप पहले से करते रहें तो आपको कोई नुकसान कोई नहीं प्रॉब्लम। ओके जी आप बताएं क्या सोचा हुआ? कि जिन लड़कियों की शादियां होने वाली होती हैं तो सबसे पहले तो उनको चाहिए होता है ग्लो। हाँ। स्किन पे ग्लो, एक भाई brightening उनकी touch बहनों को भी चाहिए, उनकी बहनों भाभीयों को भी चाहिए। ये जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ सबके लिए। हाँ। और मेरी जो सबसे अच्छी पेशेंट्स होती हैं वही लड़कियां होती हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, ये क्या क्योंकि बात वो एक एक चीज फॉलो करती हैं। दे आर वेरी कॉन्शियस, दे आर वेरी गुड पेशेंट्स, सही दे है। लिसन टू एवरी वर्ड, बल्कि लिख लेती है बाकायदा। हाँ। और मैं हमेशा सबको कहता हूँ एज अ डॉक्टर कि एक तो फॉलिक एसिड जरूर लें, हाँ। बिकॉज बेस है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। फिर एक वो होता है ना स्ट्रेस भी होता है शादी का, बटरफ्लाइज इन द स्टमक है, सो एटलीस्ट यू डोंट फील गुड यू शुड लुक गुड। स्ट्रेस होता है लड़कियों को शादी का, विच इज वेरी नेचुरल। पता नहीं हम तो भूल गए डॉक्टर काशिफ, हमें तो याद ही नहीं रहा, हमारे तो बस याददाश्त ही चली गई। तो एनीवे तो इसके अंदर ये होता है कि आपको उनका स्लीप पैटर्न बताना होता है। स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है उनका, वो है। और ये जो ग्लो क्रीम मैं आपको बना रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ, उसका नाम ही ग्लो क्रीम है। ये ब्राइटनिंग के लिए इट्स वेरी इजी टू फॉलो, इट्स वेरी इजी टू अप्लाई। मैं आपको सारा इसका बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसका नाम ही ग्लो क्रीम है। ग्लो ब्राइटनिंग को बताना चाह रही हूँ, ये हमारे ये टीचर ये न्यूमोनिक्स के साथ में बताता हूँ ताकि इसे याद रहता है। रट्टा मरवाता तुम देखना। हाँ जी, अब आप लोगों को इंशाल्लाह क्या याद है, ये क्या है रहेगा। इस बार? ग्लो क्रीम है, इसका नाम है। Glow। जी से है ग्राइंडेड क्यूकम्बर जूस, ठीक है। अच्छा, एल से है लेमन, लेमन जरूर लेमन है। अच्छा, लेमन को आधा चम्मच मैं ऐड करूंगा, बिकॉज लेमन हम बहुत ज़्यादा फेस पे नहीं लगा सकते। अच्छा, 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल एंड W से वाटर, जो कि 1 चम्मच है। फॉलिक एसिड, विटामिन now you सी, can आसान है ना, remind आप लोगों को याद भी रहेगा। ग्लो क्रीम है। मैं बताती हूँ आपको, मुझे याद है। जी से ग्राइंड हुआ क्यूकम्बर। हाँ। एल से क्या था भूल गई लेमन मैं। जूस, लेमन जूस। ठीक है। 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल W से वाटर और W से नहीं, वाटर, ओ से 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जूस। ठीक है। और मतलब W से मैं ओ घुसा दिया वहाँ पे। हाँ, ताकि And वो W स्पेलिंग से मिस्टेक ना। और W से वाटर, water। पानी, ठीक है ना, तो कैसे बेस बना दिया। तुम भूलना भी चाहो मैथ के टेबल की तरह है। अच्छा आइडिया है ना, ताकि आप सबके लिए अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच। तो मैं स्टार्ट ही करता हूँ। तो इसको मैं आपको जी से है, इसका ग्राइंडेड क्यूकम्बर जूस 1 चम्मच लिया मैंने। अच्छा, ये मैंने लेमन जूस ½ टीस्पून लिया। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि मैं जितनी क्वांटिटी बता रहा हूँ उतना ही आप लीजिए। 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल, जैसे हम घी ग्वार भी कहते हैं, और W से वाटर 1 चम्मच, ठीक है। अच्छा, ये आपको मिल गया, आपने इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एज अ डॉक्टर ज़रूर कहूँगा, जो भी आप यूज़ करें फेस के लिए, उसको ज़रूर एक पैच टेस्टिंग कर लें, गर्दन के पास यहाँ पे ज़रूर लगा लें, बिकॉज एलोवेरा जेल से भी हमारे पास रिएक्शंस रिपोर्ट हुए। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमें, क्योंकि ये अभी कंटिन्यूसली यूज़ करना है, जैसे शादी से 10 दिन पहले आपने स्टार्ट कर दिया लगाना। अच्छा, मैं यहाँ पे अच्छा, चेक ये कर वाला लिया। मास्क अगर आपको सूट कर जाए जी, तो आप डेली भी लगा सकते हैं, 10 दिन पहले। जी, 10 दिन से आप और कोई भी लगा सकता है, दुल्हन की अम्मी, जी बिल्कुल सब लगा सकते हैं, लेकिन पैच टेस्टिंग जरूरी, खाला बिल्कुल, पैच टेस्टिंग जरूरी है, ठीक है। पैच और दुल्हन खुद भी बिल्कुल पैच टेस्टिंग जरूरी है मैम, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि रेडनेस, बर्निंग या इचिंग नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, इसको लगाने का तरीका ये कि रात में हमने फेस वॉश किया, इसको पूरे फेस पे लगा लिया, ठीक है, और लगा के 1 घंटे तक रखा और फिर प्लेन वाटर से वॉश कर लिया, ताकि इसके इंग्रेडिएंट आपकी स्किन में जाते रहें रात भर। और सुबह में आप जो अपना रेगुलर जो आप रिजीम दूल्हा भी लगा सकता है, दूल्हा भी लगा सकता है, दुल्हन भी लगा सकती है, सब फैमिली वाले लगा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बताऊंगा एज अ डॉक्टर, पैच टेस्टिंग जरूरी है। अच्छा, फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग खाने पीने का ख्याल नहीं रखते होते हैं। वैसे भी नॉर्मली जो बच्चियां जिनकी शादियां होने वाली होती है, उनको शादी से पहले ही फॉलिक एसिड की जो गोलियां शीशी है वो रेकमेंड और हो साथ में विटामिन सी जरूरी, बिकॉज उनके लिए वैसे फर्टाइल हो जाती हैं बच्चियां ना, वो इस तरह भी देते हैं बिल्कुल 3 डॉक्टर। हाँ,
3 months बिफोर हर किसी को यूज़ करना बिल्कुल। और इसमें देखिए फ़ायदा ये, अच्छा विटामिन सी को मैं ओरली इसलिए कह रहा हूँ कि उससे आपका कोलेजन भी बनता है, आपकी स्किन पे ब्राइटनेस आती है। अरे भाई अभी फ्लू फैला है, खांसी जी, नज़ला, उसके लिए जुकाम, भी बेइंतहा इन अच्छा सबसे है। बचाओ। बिल्कुल मतलब आप कि आप शादी में जा रहे हैं पूरे तैयार होकर और नाक बार बार टिश्यू पेपर से साफ कर रहे हैं, गया मेकअप आपका। अच्छा, ये किसी पर्टिकुलर स्किन टाइप के लिए है या नहीं, कोई this is ऐसी for- स्किन हाँ। टाइप जो ना यूज करे? देखिए इसमें जो है कॉम्बिनेशन बनाया ना, ये हर टाइप को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग कि आपको अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही तो एलोवेरा जेल थोड़ा सा ऐड कर लीजिए ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर ये आपकी न्यूट्रल टू नॉर्मल स्किन के ऊपर है, तो आप सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पैच टेस्टिंग ज़रूरी है। एक और चीज़ का ये ख्याल रखिएगा कि ये जब आप यूज़ करें तो उसको प्लेन वाटर से वॉश कीजिएगा 1 घंटे बाद, ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन में जाते रहें रात भर, यू नो, ताकि वो आपकी स्किन पे जो ग्लो आना है वो ज़रूरी है। सनब्लॉक लगाना ज़रूरी है सुबह में, क्या कहते हैं, नाश्ता करना ज़रूरी है, और एक सिर्कैडियन रिदम जो हम लोग सब मिस कर देते हैं ना, रात भर मोबाइल पे लगे हुए हैं, दिन भर लेट जाग रहे हैं, वो अवॉइड करना है, स्पेशली जिनकी शादी होने वाली है हम दुल्हन क्या को। करें डॉक्टर काशिफ, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी चल रही है आजकल। हाँ, वो भी चल और रही है, कुछ वही बहुत कहते हैं अच्छा है। नाश्ता करना जरूरी है, हम तो बावले हो गए हैं, मतलब नहीं, कोई नाश्ता- कुछ कह रहा है, कोई नहीं, कुछ आप कह रहा देखिए है। नाश्ते का मतलब क्या है, ब्रेकफास्ट। आप कुछ भी कर लो, ब्रेक द जितनी फास्ट ऑफ नॉलेज द नाइट। जितनी इनहेंस हो जाए, जितनी लेटेस्ट रिसर्च आ जाए, आप जो है ना वो कुरान शरीफ को बीट नहीं कर सकते। बेशक बेशक। सही है, और नाश्ता सारा फर्ज साइंस है। निकला ही उससे कि नाश्ता जो अच्छा करना है ना, डट के नाश्ता डट के करना है, नाश्ता। वो जबरदस्त आपका, क्योंकि आप देखिए ब्रेकफास्ट इसका नाम है। तो क्या आपका करें फिर? fast- लेकिन देखिए रोजे भी फिर जो हम महीने के एक रखते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि अब सहरी। ये रिसर्च आई है कि Yes, उस that एक is महीने में intermittent हमारा fasting. मेटाबॉलिज्म जो है पूरा रिजुविनेट हो जाता है, Very तो true. फास्टिंग भी इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर आवर Very सिस्टम। good. और देखिए Very सहरी भी क्या अच्छी करें, करें, fasting टाइम अब पे क्या करें। करें, इधर जाए कि उधर जाए? 5 बजे नाश्ता करिए, क्या मतलब? सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे। अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो नहीं, कर सही ली कह है, रही की तरह। या 6 बजे नमाज पढ़ के फजर की नमाज पढ़ के फिर करना। मेटाबॉलिज्म उस वक्त आपका थायराइड लेवल जो है ना वो ऑप्टिमल लेवल पे है। इट्स ऑल रिलेटेड टू योर हार्मोन्स। अगर आपने अपनी बॉडी की साइंसेस समझ ली, देन यू अंडरस्टैंड द इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरे पास लड़कियां आती हैं वो 12 बजे से इंटरमिटेंट, व्हाट्स द गेम? आपका लेवल जो है हार्मोन्स का उस वक्त पीक लेवल पे है, आप 12 बजे इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर रही हैं, 2 kg भी वेट लॉस नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, तो आप कह रही हैं फजर पे खाएं, फजर पे, और yes. उसके बाद फिर जैसे हम इफ्तार पे रोजा खोलते हैं वैसे सेम वो विंडो रखें। यस वो और ये बहुत अच्छी इंटरमीडिएट फास्टिंग भी हो जाएगी, और अगर आप चाहें तो रोजा भी रख लीजिए साथ में, तो और आपको सवाब मिल जाएगा, सवाब मिल जाएगा आपको। और आपका दिन भर And बहुत if you अच्छा। लेकिन can't हाँ, follow, तो 5 to आपको इस वक्त नाश्ता 5 बहुत से अच्छा 6 करना करना है। है। अच्छा नाश्ता अब तो आप मैं- बताएं, आप क्या बताएं? मैं बता रही हूँ डार्क सर्कल्स ऐसे ही हो जाते हैं, टेंशन से ही हो जाते हैं। हाय, सो भी अच्छा रहे, मेरा प्रॉब्लम ना? डार्क सर्कल्स। सो भी अच्छा रहे, खा अरे भी भाई अच्छा रहे। सुने, हमारे भी बटरफ्लाईज वहीं थी पेट में, मुझे याद आ गया। और चलो, हाँ, और memory loss मैकडॉनल्ड नहीं में है। खाई थी मैंने ओह, सोने के लिए, होता है मगर tension खुदा की कसम नींद नहीं आई, तो मेरे भी बहुत डार्क सर्कल्स हो गए। सही। मतलब सोचें, एक लड़की नींद की गोली खाती ही नहीं है, खास तौर पे इसलिए खाई कि चलो सो जाओ, दिमाग अजीब से नहीं होता है सो ना, सकता इंसान। लेकिन लेक्सोडेल ने भी असर नहीं किया। स्ट्रेस तो होता है, स्ट्रेस इज देयर, स्ट्रेस इज देयर। अच्छा, बॉडी आपको हो रही होती है, आपका दिमाग नहीं सो रहा होता, आपको मेडिसिन भी असर नहीं करती। डार्क सर्कल्स के लिए बता रही हूँ मैं। सबसे पहले हम लेंगे खुश्क दूध, फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच जौ के बीज। अच्छा, इसमें बीटा ग्लूकेन होता है, दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रेटिनॉइड्स। ठीक है, और आपको रिजल्ट आपको बोटॉक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देता है। किसमें मिलेगा हमें? ये जौ के बीज जौ के, इसमें बीटा ग्लूकेन एक एंजाइम होता है। एंजाइम है, हाँ। आप वो रिजल्ट जो है आपको बोटॉक्स से स्ट्रॉन्ग देता है, एंड इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रेटिनॉइड। अच्छा, ठीक है, रेटिनॉइड्स की टाइप रेटिनॉल क्रीम होती है रेटिनॉल, ना? जैसे रेटिनॉल सेरम्स हाँ, होते हैं। serums यस। ठीक है, अब इसमें हम शामिल करेंगे अलसी का तेल, ये आप बना के रख सकते हैं 1 चम्मच। अब ये इसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते के बाद ये अपने सारे मिनरल, सारी चीज़ें, बीटा ग्लूकेन इसमें खुद ही जो है वो अच्छा, जौ के बीज एज इट इज ही मिलते हैं बाजार में, हमें कुछ पीसना नहीं है, कुछ नहीं नहीं कुछ भी नहीं करना। जो बिल्कुल, हलीम में डलता जैसे हाँ एग्जैक्टली जो हलीम में बिल्कुल डलता है। बिल्कुल। तो आपने वो लेस फील की होगी ना, वो लेस होती है, लेस के लिए डाला जाता है ना, तो इसमें से वो बेसिकली बीटा ग्लूकेन ही होता है। अच्छा। तो अब आपने ये देखें, ये इस तरह बन गया। आपने इसको इस डार्क कलर की बॉटल में डाल के रखना है, कुछ ख़राब नहीं होगा। दूध है इसमें, खुश दूध है, बीटा ये जौ के बीज है और अलसी का तेल है, रख दिया, आपका सीरम रेडी हो गया। तो ये सीरम होगा एंटी एजिंग।
एंटी नहीं, dark अंडर circle। अंडर ओ, हाँ, भूल गई मैं। अंडर आई तो लाइनें, लाइंस हाँ। और डार्क सर्कल्स दोनों को कवर कर सुने देखें, अगर जैसे यहाँ पे भी कर ले, यहाँ पे भी डार्क होती है ना कर स्किन, सकते हैं। और लाइनें बिल्कुल, इधर भी यहाँ पे पड़ती आती है, हैं, lines आती यस ना? बिल्कुल, आप नोट करें कि ये भी हिस्सा काला होता है, पैच हो जाता है, यहाँ पे yes, भी लाइन yes, होती है। आप बिल्कुल लगा सकते हैं, सारे सेफ इंग्रेडिएंट्स हैं। आप सिर्फ रात में लगा कर सो जाइए, जब सुबह वॉश करेंगे तो खुद ब खुद आपको फील होगा कि अंदर से स्किन भी टाइट हो रही है और जो है वो डार्क सर्कल्स भी खत्म हो रहे हैं। ओह ग्रेट। क्योंकि ये basically- अच्छा, ये कितने दिन, आपने कहा कि कितने दिन पहले लगाना शुरू कर दें? ये आप देखिए, जो भी आपका ट्रीटमेंट है या जो भी आप शादी की अर्जेंट शादी नहीं हो रही है तो अलहदा बात है, 15 डेज बिफोर जो है वो लगाएं। बेस्ट रहता है। अच्छा, ये तो है, लेकिन देखिए डार्क सर्कल्स, नींद ना पूरी होगी ना बिल्कुल, तो जाएंगे बिल्कुल, नहीं। तो सोने के लिए भी कोई बता दें, कोई नींद की गोली ऐसी। ये होता है कि आप रात में तो नहाकर सोएं, हाय हाय, आधा चमचा जी अब हम क्या शहद- करें? कोई कहता है लड़कियों को रात में नहाना नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है। रात को नहाने से बहुत फर्क ये पड़ता क्या, हम तो Lukewarm बचपन में water। सुनते थे नानियां दादियां कहती थी हड्डियों में जो है ठंड बैठ है। जाती है। नहीं, क्या करें हम? ल्यूकवार्म वाटर से, Lukewarm ल्यूकवार्म water वाटर से और Lukewarm water शहद से आप आधा चम्मच डायरेक्ट जरूर एसी पिएं। में नहीं आए, आप डायरेक्ट पंखे में नहीं आए, अपना Okay. बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करें। अगर आप लूक वार्म वाटर से नहा रहे हैं तो फिर जो आपका बेडरूम का टेम्परेचर है वो भी वही हो। अब वो आपने बिल्कुल तेज एसी खोला हुआ है और नहा के निकल गए तो हड्डियों में दर्द तो होना ही नहीं, है। हमारी नानी तो कहती थी सुबह का नहाना, दूध का नहाना, दोपहर का Yes, नहाना still- पानी का, और रात का still नहाना it is खून का valid. नहाना। Yes, ठंडे पानी की बात कर बीमारी की रही वजह से, हूँ। ठंडे हमारी पानी- डिजीज की वजह से कह वो रही हूँ। ठंडे पानी की वजह से कह रही होंगी, क्या तो ल्यूकवार्म वाटर है ना। अच्छा, अच्छा, और लेकिन अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, तो ब्रेक के बाद आके पूछते हुए किस वक्त नहाना। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको निखार लाने के जो राज हैं उनसे आगाह कर रहे हैं और बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे उससे। अभी हमने लास्ट किसने बताया था, आपने डॉक्टर फराह, आखिरकार तुम्हारा नंबर आ गया। आ ही गया। इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, इतनी अच्छी रेमेडीज हैं, क्योंकि शादियों का सीजन है, मेरी फैमिली में बहुत सारी शादियां हो रही हैं और दुल्हन तो खैर एक्साइटेड होती है, लेकिन हम लोग, हमारा क्या कसूर है, क्या हम नहीं होंगे, हम अच्छे नहीं दिखेंगे। हमारे तो सबके बच्चे अभी छोटे छोटे, हमारा बिल्कुल। इंतजार है कि हम सारे बहन भाइयों की हमें शादी अच्छा, होगी। और मेरा- अब कब होगी हमारी और फैमिली? नहीं तो मेरा मानना ये कि ब्राइड जो है ना वो तो एक तरफ बैठी होती है, हम तो घूम फिर रहे होते हैं, सबको अपनी शक्लें दिखा रहे होते हैं, तो हमें तो ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए, मेरा बड़ा ख्याल ही है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ब्लशन लगा रहे होते हैं हम चीक्स पर, लेकिन क्या सर्दियाँ आ रही हैं, आगे सर्दियाँ भी होंगी और फटे फटे से हमारे पूरी स्किन फटी हुई तो बहुत बुरी लगेगी, इसे पाउडरी सा लगेगा। तो मैंने सोचा कि नेचुरल तरीके से और बहुत सस्ते पैसों में मैं किस तरह से लिप्स जो आपके हैं वो पिंक पिंक करके दिखाऊं और आपकी चीक्स किस तरह से पिंक पिंक होकर लगेगा आपने मेकअप किया हुआ है हल्का हल्का, क्योंकि जरूरी तो ना हर रोज मेकअप करें, नाश्ता लेके जाते हैं तो लाइट मेकअप होता है, ढोलकी होती है, ढोलकियाँ होती हैं, ढोलकियाँ होती हैं, वैसे ही गेस्ट आ रहे होते हैं तो हम वैसे ही फेस हमारा वॉश हुआ होता है, कार्ड बांटने जाते हैं। तो हल्का हल्का सा होता है तो हम खूबसूरत दिखे ना, लिप्स हमारे पिंक पिंक हो, चीक्स हमारे पिंक पिंक हो। Exactly. तो बस बहुत आसान से मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, चुकंदर बड़े मार्केट में आए हुए हैं सर्दियों में, हाँ बड़ा, ये सर्दियों के जो ये फ्रूट है, फ्रूट भी कह सकते हैं इसको, सब्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका आप जूस भी पीते हैं। तो आप इसको ले लें और इसका हमने अच्छा सा पानी में इसको डाल देना है, इसको ब्लेंड करना है, इसको छान लेना है, हाँ जी इसको, और फिर इसको हमने ये इसका जूस ले लिया है, ठीक है, इसको एक साथ बना के रख देंगे, ये खराब अच्छा, आप बिल्कुल क्या भी नहीं होगा। चुकंदर का पूरा ब्लेंडर में ब्लेंड किया, इसका मैंने रस बनाया, इसका कोक जूस नहीं निकाला निकाला, है। नहीं कोक नहीं नहीं किया नहीं, वो अलग। नहीं किया मैंने इसका ब्लेंडर में इसको ब्लेंड किया है, थोड़ा पानी डाल के, और फिर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसको मैंने छान लिया है, गुड़ मैंने अलग कर दिया, इसका जो जूस था उसको मैंने अलग कर दिया, ये ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप इसको वैसे इसको आप डायरेक्टली इसको आप पीसेंगे, इसका जूस निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है ना रैशेस ला देगा आपकी स्किन पर, तो इसका आपको ख्याल रखना है, पानी में के अंदर इसको ऐड करके फिर आप इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, उसके बाद में यहाँ पर शहद स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो मैं लूँगी 1 टीस्पून, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे कि बिल्किस ने बताया, जब भी हम रेमेडी को तैयार कर रहे होते हैं तो एक चीज़ के बाद सेकंड जब इंग्रेडिएंट डालेंगे तो उसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, एक साथ ऐड करके फिर मिक्स करने बैठेंगे तो वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता, सही है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एलोवेरा जेल कि स्किन पे कोई रैशेज़ ना पड़े या स्किन पे कोई भी आपका एक्नी है, दाना है, तो वो सारी चीज़ों को क्योर करें। उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब विटामिन ई के हमारे पास कैप्सूल्स हैं, ऑयल आपके पास अवेलेबल है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं, और ये बहुत दिनों तक चलेगा आपको। और इस रेमेडी को यूज़ करना है आपको 15 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले आपने इसको लगाना है, और इतने बिल्कुल नरम मुलायम आपके लिप्स हो जाएंगे और पिंक पिंक हो जाएंगे
इसको हमने ऐड करके अच्छे से मिला के किसी भी कंटेनर में, कोई भी आपके पास प्लास्टिक का कोई कंटेनर है, कोई भी, इसमें आप भर के रख दें। ठीक है, देखें ये मिक्स हो गया हमारा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त साइज से आपने बस हल्का सा लगाना है यहाँ पे। ये देखिए मेरा हाथ भी पिंक लग रहा है, बहुत ही आप उधर ज़बरदस्त। दिखाए ना हाँ, कैमरे में, कैमरा छुपा हाँ। रही हैं। मैं तो आपको दिखा रही हूँ ना, ये बैठी हुई है, एक के भांजे की शादी है कि अपनी शादी है, तो मैं आपको दिखाऊँ ज़्यादा। अच्छा, इसको क्या फ्रिज में स्टोर नहीं नहीं, इसको बाहर रख, इसमें बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगा। इसके अंदर हनी है, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, विटामिन ई ऑयल है, इसको आपने लगाना है। ये देखिए ये पिंक आ रहा है, तो आप लगा इसको के छोड़ना है लगाकर थोड़ी देर छोड़ या दें, बिल्कुल छोड़ दें। मुंह नहीं धोए? नहीं, मुंह नहीं धोए ना अभी आप, 1-1.5 घंटा तो लगा रहने दें अच्छा, इसको। अच्छा। ये कोई भी आपको नुकसान नहीं देगा, बेचारा कुछ नहीं कहेगा। हाँ। स्किन हमारी बहुत अच्छी ग्लो करने लगेगी ना, बहुत आपको बुरा फील ये बोले होगा ना लाली आ जाएगी, लाली। लाली भी आ जाएगी आपकी स्किन पर, और लिप्स पे आ जाएगी, तो आप इसको लगा दें। आप वैसे भी लिप्स को ग्लो लाने के लिए, या अच्छा, वैसे भी सर्दियों में सफेद रंग के लिप्स हो जाते हैं, ड्राई हो जाते फटने हैं, लगते फटने हैं, लगते फटने लगते हैं, बहुत बुरे 2-3 कलर्स के हैं। हो वैसे जाते मुझे तो हैं। मायरा खान के फटे फटे होठ अच्छे लगते हैं। मुझे भी, आई एग्री। अच्छा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं, हमारी स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है। ये आप लगा लें, उसकी बहुत मज़े की बात बताऊँ मैं आपको। आप इसको लगा के जब ये ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल स्किन के अंदर चला जाएगा, उसके बाद आप मेकअप भी कर सकते हैं। हाँ। आपका मेकअप हटेगा भी नहीं, और आपको ब्लशन लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। नेचुरली आपके जो चीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पिंक पिंक होने लगेंगे। तो आप इसको लगाएं, कितनी आसान सी, मेरी सारी रेमेडी आसान सी होती है। ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी स्किन पे चलेगा नहीं चलेगा, कौन लगाए। और जितने भी मर्द हजरात हैं ना, वो भी अपनी लिप्स पे लगाएं, लिपस्टिक नहीं लगानी पड़ेगी। लगानी पड़ती है ना लिपस्टिक मर्दों को, आप लगाएं, क्योंकि लगाते हैं। अच्छा, दूल्हा मुझे भी एक बात लगाते बताएं, हैं। मुझे जी, एक हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात। देखें, जो आदमी सिगरेट पीते हैं उनके होंठ बहुत सिगरेट black हो नहीं भी जाते हैं, पीते, हाँ, हो ड्राइनेस जाते की हैं। वजह से मैंने देखा जो बच्चे भी अपनी जबान फेरते हैं होठों पे, उनके भी हो जाते हैं। ब्राउन हो जाते हैं। ब्राउन हो जाते हैं, तो वो उस भी पे लगा। असर करेगा ये लाल रंग? बहुत असर करेगा, लेकिन उनके लिए तरीका थोड़ा सा चेंज है। कि? वो इस तरह से है कि लिप्स पे लगाना है 1 से 1.5 घंटा। आपने ये लगा लिया, बहुत अच्छे से मसाज करना है, इजीली मसाज हो जाता है। उसको मसाज करके 1-1.5 घंटे के बाद फिर आपने टिश्यू पेपर लेना है, और आपके जो ये लिप्स है ना, कॉर्नर्स, उसको अच्छे से आपने साफ करना है। जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी, वो साफ हो जाएगी। इसको लगाने से? इसको लगाने से, बिल्कुल इसको लगाने से, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है ना, जो हमारी डेड स्किन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, वो निकल जाएगी। जो ब्लैक ब्लैक हो जाती है वो क्या होता है, वो हमारी स्किन नहीं होती है, वो हमारी जो खलियात होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो स्किन पे जम जाते क्योंकि हैं। आप उसको अक्सर हम रिमूव देखें करते हैं कि बहुत सारे अडल्ट्स भी और बच्चे भी उनके भी हो जाते हैं, जबान लगाते हैं, तो इस तरह से हो आदत है फिर बात करते हुए भी। मेरे बच्चे के 8 साल का है, वो काले हो गए होंठ। सही। मैं किस पे गए, पता चला वो यूं करेगा, शक्लें बनाएगा, तो वो एक्जिमा होता है, लिप लिकिंग लिप के एक्जिमा होता होता है, है। इसके लिए हम सबसे पहले स्टूल सारे डीआर कराते बच्चे हैं। ये कर रहे होते हैं, ज्यादातर एक तो स्टूल डीआर जरूर कराइए, बच्चों के पेट में कीड़ों की वजह से भी बच्चे करते हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बच्चों में बहुत कॉमन आता है हमारे पास। और अक्सर लोगों के ये जो होते हैं ये भी ना, बात egg है, ये भी fertility, बात तो है। विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन जरूर दें। हाँ, वो तो खाता है विटामिन, लेकिन वो Especially मैं समझी folic कि acid, ये folic acid। वो मल्टी विटामिन लेता है, लेकिन जो मैं समझी कि वो जबान इतना फेरता है या होंठ यूं करता रहता है, तो इसलिए शायद एक मेरा क्लोज बना लिया, मैं कैसी शक्लें बना रही हूँ। इट इज वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, ये बताइए कि हम इसे एज अ लिप टिंट या चीक टिंट ऑन टॉप ऑफ मेकअप यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, यही तो है ना, ये नेचुरल टिंट है ना आपका। आप इसको लगाते रहें, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा कि आप सोच रहे हैं कि मुझे कल जाना है कहीं पे तो मैंने लगा लिया, फिर मैं लिपस्टिक भी ना लगाऊं, कुछ भी ना लगाऊं। 15-20 दिन तक इसको अप्लाई करना है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट होकर ये आपको बहुत अच्छा फायदा देगा, कोई नुकसान नहीं है। होम रेमेडी का यही फायदा होता है, कोई नुकसान आपकी बारी। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं बता रही हूँ कि स्कार के लिए डे एंड नाइट क्रीम। किसके लिए? स्कार्स जो गड़े हो जाते अच्छा, हैं। गड़े। हाँ, उसके में ग्लो कैसे रहे, कलर को इवन कैसे सुने, करें। घड़े तो देर में भरेंगे भरेंगे भरेंगे, गड़े बड़े। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आप लगाएं कल आपके घड़े जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। 1-2 दिन की कहानी नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपकी स्किन क्लियर होती जाएगी, लेकिन घड़ों को भरने के लिए आपको तकरीबन 3 से 6 महीने लग सकते हैं। अगर बहुत पुराने हैं तो फिर आपको एस्थेटिक जो ट्रीटमेंट से उस पर जाना पड़ेगा। और पता है क्या, मेकअप से भी गड़े नहीं छुप सकते। जी, आपको वो कुछ ना कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो मेकअप आप चाहे कितनी भी अच्छी बेस बना लें, कुछ वो फ्लॉलेस आपकी स्किन लगेगी नहीं। और स्पेशली जब वीडियो वाला आएगा कैमरा लेके, तो फिर यही होगा कि वो लाइट जो मारता है उसमें से तो आपके और नुमाया होंगे।
ये बड़ा मसला होता है, ज़रूरी है। जी, तो अब ऐसा आपको एक जो ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ वो ऐसे कि अल्लाह ना करे कि घड़ों को बढ़ते बढ़ते आप अपनी स्किन को नुकसान ना पहुँचाएं, पता चला दाने निकल आए, रैशेस पड़ जाएं, तो इस तरह इंशाअल्लाह इस रेमेडी से नहीं होगा। बहुत टेस्टेड रेमेडी है, इससे आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट लेना है, जो मेन इंग्रेडिएंट इसका है वो है तुरमुस के बीज। ठीक है, दिखाएं तुरमुस कैसा होता है भाई। ये देखें ऐसा होता है तुरमुस के बीज। वैसे इसको अगर आप ये टर्की से आया है तुरमुस? नहीं ये पाकिस्तान में बहुत आराम से मिल जाता है, वाइटनिंग एजेंट है और ये प्रोटीन का ख़जाना है। कीटो डाइट में दूसरे उसके साथ इसका फ्लावर यानी इसका आटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके लिए बहुत ये पूछ रहे हैं तुरमुस क्या होता है, शर्मा रहे हैं आपसे पूछने में। नहीं, मैं बता रही हूँ, ये होता है तुरमुस। ये नहीं, क्या है? ये जैसे फलियाँ होती हैं ना, वैसे ही हैं। सही, बीन्स है ये। अच्छा, इसको लुपीन बीन्स भी कहा जाता है, मतलब इसका इंग्लिश नेम है। आप इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और पंसारी के पास आराम से मिल जाता है। घर में नहीं होगा रखा हुआ, पंसारी से लेना हाँ, पड़ेगा। पेट के कीड़ों के लिए, स्किन ड्राइनेस के लिए, तो पेट के कीड़े मोटापे कैसे के खत्म लिए। होते हैं इससे? खाने से होते, बहुत ही कड़वा होता हाय है, हाय। बहुत ज्यादा कड़वा होता है। हाँ, मम्मी हमें कीटो- कचूर खिलाती थी। तो इसमें कीटो की रोटी कैसे बनेगी अगर इसमें इतना कड़वा है कीटो तो? डाइट मिक्स में करके ना। नंबर 1 है ये। मल्टीफ्लावर। मल्टीफ्लावर में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा है और आपकी बॉडी प्रोटीन से बनी। जो कीटो डाइट करते हैं उनकी बॉडी जो लूज हो जाती है, ये उससे रोकता है। तो और पानी से ये खाने- पाकिस्तान में इतना जो है ना कॉमन कड़वा नहीं है, बहुत। लेकिन पूरी दुनिया सुनिए, में ये बहुत निगलने हम इस्तेमाल पानी है। से अगर नहीं, निगलना नहीं। तो मैं चबा के बताती- खाना है। बीज है चबा, ना? मैं बताती देखिए बीज इस है तरह। ना, किडनी में इशू होगा। इसको निगलना नहीं है और इसको आप बादाम और जो दूसरे जैसे कोकोनट उन सब के साथ मिक्स करके इसकी रोटी बनती है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये मैंने इसको पीस लिया। जब पीसते हैं तो ये इस तरह का बन जाता है। सुनिए, ये लगाएंगे कि खाएंगे? ये अभी लगाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन मैं इसकी खुसूसियात बता रही थी कि ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। अब इसको लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। आपने करना क्या, मैंने क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत होता है तो पहले से मैंने पीस लिया। अब इसको आपने जो है अच्छी तरीके से टेल्कम पाउडर की तरह छान लेना। आपने मोटा मोटा नहीं रखना। अब मैं आपको जो क्रीम बना के बताऊंगी ना, किसी को इरिटेट नहीं करेगा ये। आपकी स्किन को बहुत अच्छा करेगा आपके। अच्छा देखें, ये तकरीबन जो मैं छान रही हूँ ना, अच्छा जो जाली ली है आप देखिए कितनी बारीक है, जिसमें से सिर्फ जैसे फ्लावर या जैसे आटा होता है ना, आटे की तरह छानना है, या आप टेल्कम पाउडर की तरह। ये मैंने छान लिया। हाँ, मुझे ये लेना है तकरीबन, अगर मैंने 1 चम्मच भर कर लिया है तो उसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। एलोवेरा जेल। अच्छा, इसमें कभी भी आप एलोवेरा जो घर का है वो इस्तेमाल ना करें, किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ वजह क्या है? इस्तेमाल करें। प्रिजर्वेटिव्स जो डले हुए होते हैं वो इसके लिए अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम घर से जो लेके इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने एलोवेरा लगाया, रैशेज हो गए, क्योंकि उसका जो पीला पानी होता है वो मिक्स कर लेते हैं, ऊपर का छिलका ब्लेंड कर देते हैं। वो नहीं करना, हमें सिर्फ वाइट पार्ट लेना है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच लिया तो मैं 1 ही चम्मच एलोवेरा जेल ले रही हूँ। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से पहले मैं मिक्स कर लूँगी। ये कलर बन जाएगा इसका। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। अच्छा, एलोवेरा आप जो बाहर से ले कोशिश करें उसमें कलर नहीं डला हुआ, क्योंकि अच्छा। इसमें कलर डला हुआ है। अगर आप एलोवेरा जेल का अंदर से आप देखेंगे तो उसमें कलर नहीं White होता है। वाइट होता है। बिल्कुल। ठीक है, आपने इसको मिक्स किया। इसके बाद इसमें जो है ना 2 ऑयल डालेंगे। बादाम का तेल ये मैं 1 चम्मच डालूंगी। ठीक है, क्योंकि हम सर्दियों के लिए बना रहे सुनिए, हैं। 3 महीने आपको लगता है 3 महीने में हो जाता है? काफी फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल फर्क पड़ता ये पता है, ये इतनी प्रॉब्लम होती है लोगों को इससे, ये कुछ भी कर लो, फिलर्स के बगैर नहीं जाते। फिलर्स अगर आपको जल्दी करवाना है तो जाके डॉक्टर से इतने महंगे महंगे फिलर्स डलवाएं। पीआरपी भी किसके होता है, एक्नी स्कार्स के लिए पीआरपी भी होता है जो लेकिन फिर वो तो पील होगा ना, सारा इंजेक्शन लगे। वो मुझे लगता है, आई डोंट नो उसकी साइंस क्या, जो पीआरपी होता है उसमें इंजेक्शन लगते हैं। ऐसी बात नहीं, आपका अपना ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करके आपको ऊपर डालते हैं आपके तो ना। फिलर ही की तो तरह आपकी- हुआ ना? जी, तो फिल करेगा रिजुविनेट ना, करेगा। लेकिन आपका ओन प्लाज्मा, आपका own plasma होता है। ओन प्लाज्मा है, उसके आपके ब्लड के अपने अमाइनो एसिड्स, अपना कोलेजन सब कुछ है, तो वो आप बेहतर हो। तो वो
फिलर से ज़्यादा अच्छा और वो रिजल्ट कितनी देता है। जल्दी, जैसे फिलर तो फौरन रिजल्ट दे देगा। नहीं, तो वो फिर नहीं, वो वो भी- नहीं। उसमें भी नहीं, टाइम- लेकिन प्लाज्मा की सिटिंग्स होती है, सिटिंग्स होती है, एक ही दफा में प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा डिपेंड करता है कि आपका अंदर आपकी बॉडी में कोलेजन का और विटामिन सी का स्टेटस कितना है। अगर आपका विटामिन सी का, लाइक मैं अपने पेशेंट्स को फौरन कभी भी नहीं करती हूँ। अच्छा। मैं 15 डेज उनका कोलेजन लेवल ऑप्टिमल लेवल पे पहुँचाती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड एज। जब आप ऑप्टिमल लेवल पे लेकर जाते हैं तो आपका जो प्लाज्मा निकल रहा है उसमें उतना ही कोलेजन और विटामिन सी है जो आपकी बॉडी के ब्लड के लेवल के लिहाज से। ठीक है। तो फिर वो आपका उसका स्टे टाइम भी बढ़ाता है उस पीआरपी की सिटिंग का, और वो पीआरपी के सेशंस भी कम हो मतलब जाते अगर हैं। किसी को चाहिए 3 दिन में तो वो फिलर इस्तेमाल करे, नहीं, वरना अगर हाँ, किसी के बिल्कुल। पास 3 Long term महीने है में तो ये डॉक्टर है, बिल्किस तो ने PRP बताया है, इस्तेमाल करें। नहीं और तो अगर फिर आपका ये 15 डेज है, 15 to 20 डेज है, देन यू 21 कैन दिन ऑप्ट फॉर में द आता है पीआरपी PRP सर्विस। भाई अगर फ्री में चाहिए, अगर हाँ, ज्यादा तो पैसे फिर- नहीं खर्च करने तो Exactly। वो अच्छा, डर्मा रोलर भी होता है, वो भी बहुत अच्छा है। जिसके जिसके डर्मा वो पेन लगे। है। अच्छा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके फिर हम ये पूछते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मतलब आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, दाने हो, छाइयाँ हो, स्कार्स हो, सब चीज़ों के लिए तो बता दिया, अब क्या बचा। सो अब बाल बचे। देखें भाई, स्किन तो अच्छी होनी चाहिए लेकिन बाल अगर आप सैलून से भी जाके बनवाएंगे तो वो जो शाइन, वो चमक, वो खूबसूरती जो इस मौसम में बालों में लाना ज़रूरी है, वो आप लोगों से पूछती हैं ज़रूरी। किसकी बारी है? मेरी। आहा। तो चलिए बाल की बात कर रहे हैं तो चलिए बाल सिरम बना लेते हैं। उसका नाम ही बाल सिरम है, कितना आसान है। देखिए ना, बाल है सिरम, उसका नाम बे अलिफ लाम, कितना आसान है, याद रहेगा मेरे ख्याल से सबको। ठीक है। इसका purpose क्या है, ये तो बे बताएं। से है बीटरूट जूस। ये क्या होगा क्या? हाँ, इससे आपके हेयर में नरिशमेंट आएगी। सबसे बड़ी बात, ये कलर बहुत प्यारा आएगा इसके अंदर, आपको लगाने से ना बहुत डार्किश, बहुत ही अच्छा ब्राउन टच आएगा। दूसरी और बात ये जिनके कि ब्लॉन्ड आपकी- बाल हैं वो क्या करेंगे? डाई कराए हुए? नहीं, वैसे कलर बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये वो वाली बात है कि आप जब wash पिंक ना करेंगे हो तो- जाए उनके हाँ, ब्लॉन्ड नहीं, पे नहीं, चुकंदर का नहीं रस। नहीं, रेड वो नहीं होंगे, burgundy shade। लेकिन ये बेसिकली आपके बालों को बहुत नरिशमेंट देगा। एक अच्छा। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर इंशाल्लाह अच्छी जैसे बात ये आपका होगी- कोट है वैसे हो जाएंगे हमारे जी, बाल। मतलब इससे भी अच्छे हो जाएंगे। ये तो पर्पल है लेकिन बहुत अच्छा कलर आ सकता है, लेकिन वो दैट कलर इज नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बट इट विल गिव यू लॉट ऑफ जो आपके बालों में एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एक बालों में एक जो हैवीनेस चाहिए होती है, बालों में जो एक थोड़ी सी जान कोर्स है वो होगा। तो बे से बीट, ठीक है, आसान है ना। अलिफ से एलोवेरा जेल, एक चम्मच से लीरस, आधा चमचा, आसान है तीनों चीजें। तो बाल सिरम याद नहीं, रहेगा repeat मेरे ख्याल करें, दोबारा हमने Sure। रट्टा मारना है। बाल बे अलिफ लाम, बे से है बीटरूट जूस 1 चम्मच, अलिफ से एलोवेरा जेल जैसे घीगवार बोलते हैं उर्दू में, और नींबू का रस आधा चम्मच। जितनी क्वांटिटी में बताइए वो आप यूज करें। याद हो गया ना बाल सिरम, ठीक है ना। याद हो गया। अच्छा, इसका तरीका थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। ये आपको नहाने से पहले लगाना है, 2 घंटे पहले बालों की सुबह जड़ों पे। नहाने से पहले कर रहा। सुबह अगर हाँ, ये तो काफी जल्दी हो back-to-back discussion जाएगा। निभा। मैं कहूंगा कि रात में नहाने से पहले लगाएं और इसको लगा के आप 2 घंटे या 1 घंटे छोड़ दीजिए और फिर कोई प्लेन शैम्पू से वॉश कर दें। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स आपके रहते हैं कि ये ख्याल रहे, एज अ डॉक्टर मैं ज़रूर बताऊंगा कि अगर किसी को फंगस है या एक्जिमा है या फॉलिकुलाइटिस है सर में, सर तो वो में। अवॉइड करें। अच्छा, क्योंकि ये बेसिकली जी ये निशानियां भी बता दे, कैसे पता चलेगा हमारे सर जी में क्या है? देखिए, आपने जब बालों में अपने हाथ फेरा तो आपको कहीं ना कहीं दाने दिखेंगे। अच्छा, खारिश हो रही है तो आपने थोड़ा सा को देखा या अच्छा, हमें ये दिखाएंगे, दाने दिखेंगे तो क्या होगा ये? दाने फिर अवॉइड करें। अगर नहीं, दाने नहीं, ना, तो ये इसको क्या कहते इसको हैं? फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। ये हमारा हेयर, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर है, मैमल्स के ऊपर, तो जहाँ पे इसके रूट का इन्फेक्शन हो जाता है उसको फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। और ये क्यों होता है? अच्छा, वजह ये क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये गलत कभी ब्रश यूज करने कभी मे बी वो भी वजह है। कोई आपने बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, आपको सुने, डैंड्रफ घर में जब शादी होती है तो बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, वो सब एक दूसरे का ब्रश यूज ये गलत करते है, हैं। ये गलत है। सबको अपना ब्रश यूज करना चाहिए या अपना अलग कोम रखना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इससे फंगल इन्फेक्शन भी एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हमने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, क्योंकि ये हमें बार बार बताना होता है लोगों को कि अपना आप अपनी पर्सनल चीज़ें अलग रखें। जैसे आपको टूथब्रश मेरे अपना सर अलग में रखना बहुत छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, तो मुझे ये, मैं कोई दवाई लूँ इसके जी लिए? जी, उसके लिए आती है, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। उसको सिर्फ आप लगा के रात में लगा के आप वो कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये लोकल ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाता है। तो इसके अंदर, लेकिन अगर मैं ये बता था, ये जो बाल सिरम है, ये जिनको अगर प्रॉब्लम है तो वो अवॉइड करें, क्योंकि बेसिकली ये आपके बालों को Itching घना करेगा ना फिर, है जी, इच कर सकता है, क्योंकि लेमन भी है इसके अंदर। लेकिन एलोवेरा जेल और बीटरूट जूस तो आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, आपको बहुत ज़्यादा नशो नुमा देगा। बाकी बीटरूट जूस तो मैं कहता हूँ लोगों को, स्पेशली दुल्हनों को पीना भी चाहिए। एक ABC जूस मैंने आपके शो में बताया था, A फॉर एप्पल,
B फॉर बीटरूट एंड C फॉर कैरेट। इन तीनों को मिला के अगर जिनकी शादी होने वाली है लड़कियों की, अक्सर नाश्ता नहीं कर पाती, तो पूरा ये जूस ABC जूस आप सुबह नाश्ते पे पी लें तो द होल डे यू विल फील गुड। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट छोटे पॉइंट्स होती हैं। ये आपने नाश्ते में सिर्फ 2 केले खा लिए, सुने प्रेगनेंसी में सुबह नहीं खाया पिया जाता, शादी से पहले तो इसमें ऐसे क्या है? नहीं देखिए कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, मैंने कहा था बटरफ्लाइज इन द स्टमक होने लगते हैं, तो खा नहीं पाती हैं या नॉजियस फील करते हैं, स्ट्रेस तो होता है बहरहाल ना। मोस्टली जो ब्राइड्स होती हैं वो तो आई फील डाइट पे होती हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। ऑलरेडी जब ऑलरेडी ऑन डाइट, तो ये आपका डाइट और अम्माएं ज्यादा खिला रही होती हैं, चल बेटा खा ले पराठे, कमजोर हो गई। देखो आप सही मेरे कह रहे हाथ के। हैं। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो कि इससे आपका डाइट जूस भी बन जाएगा एक तरह से, इतना बुरा भी नहीं है, और आपका स्किन हेयर एंड नेल्स के लिए, खासकर बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, सो ये आपने जो बताया, जी। मैं अब इतनी सारी बातों के बाद ये भूल गई जो आपने बाल सिरम, बाल सिरम ये था बालों के हेयर फॉल रोकने के हेयर फॉल भी रोकेगा इंशाल्लाह, बालों को शाइन भी देगा, कोर्स भी करेगा, और एक तरह से हेयर फूड है ये। ओके। ये बाल सिरम है बे अलिफ लाम, बे से बीटरूट जूस 1 चम्मच, अलिफ से एलोवेरा जेल 1 चम्मच, और लाम से नींबू का रस आधा चम्मच। आसान है, याद रहे। थैंक यू शेफ फरा, सॉरी आपका स्क्रीन टाइम खा गई मैं। नहीं बतूल का टाइम था। अच्छा, किसका? आपका है? यूं चल रहा है जी, यूं चल रहा है। मैं खुद भूल गई। मैं भी भूल गई। अच्छा, पिगमेंटेशन की बात करेंगे हम। क्या स्किन पे आ गए फिर से? स्किन पे आ गए। बेचारे बालों को तो लिफ्ट कराएं। चले बालों को करा लेते हैं, अच्छा चलिए कर, दोनों बता दें फ्रीजी जल्दी। हेयर कर लेते हैं ना। हाँ नहीं, पिगमेंटेशन छाइयाँ अब मुझे डांटेंगे सब क्योंकि लोग। बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती छाई है, होती इशू है। बिल्कुल। लेकिन देखिए पिगमेंटेशन अगर आपने टोटकों से सही करनी है, आप चाहते हैं किचन के इंग्रेडिएंट से सही हो, तो आपको फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना बहुत खाना ज़रूरी पड़ेगा है, वो। खाना पड़ेगा। तो वो इतना महंगा नहीं होता, वो तो हर कोई अफोर्ड वो कर 3 सकता है। महीने पहले आप लेना शुरू कर हाँ। दीजिए, तो फिर ये चीज़ें आपके ऊपर असर अच्छा, करेंगी। फॉलिक एसिड खाने से छाइयाँ कम होती हैं? सबसे कॉमनेस्ट रीज़न जो है हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन का, फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करने से पहले जो है वो खून की कमी है, एनेमिक होना है, ठीक है। और इट्स नॉट नेसेसरी कि देखें अगर आपका खून का लेवल, बाज़ लोगों का खून का लेवल 13 होता है, लेकिन बाज़ एनीमिया जो होते हैं वो नॉन हीमोग्लोबिन बेस होते हैं। आपका फेरेटिन काउंट जो है वो कम हो रहा होता है। फेरेटिन क्या होता है? फेरेटिन एक अमाइनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, वो आपको प्रोटीन से मिलता है। बहुत सारे लोगों को फेरेटिन की कमी से भी जो है एनीमिया हो रहा होता है। तो उसके लिए आपको जो है वो गोश्त का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें खाएं, ऐसे प्रोटीन्स खाएं जो जिनसे आपको फेरेटिन की क्वांटिटी मिले। गोश्त तो हर किसी को नहीं हाँ, मिलेगा, अफोर्ड इतना करना महंगा मुश्किल है है, यार। बताना मेरा फ़र्ज़ है। आप एटलीस्ट 1 से फेरेटिन, फिर आप फेरेटिन के लिए ना गोलियाँ नहीं आती, गोलियों से आप रिकवर नहीं कर तो पाते। जिनको छाइयाँ हैं छाइयाँ हैं वो बिल्कुल, उनको थोड़ा गोश्त खाना उनको चाहिए। गोश्त खाना चाहिए। बकरे का गोश्त लें, बीफ लें, उनके लिए ज़रूरी है बिल्कुल। Red इतना meat, सा red रेड मीट, यस। तो उससे आपको फेरेटिन काउंट आपका 1 हफ्ता खा लेते हैं, फेरेटिन सही हो जाता है आपका। रियली? यस, आपने प्रोटीन ऐसे लेने हैं जो आपको फेरेटिन दे सके। अच्छा, कहते हैं अगर एनीमिया हो तो स्पिनच वगैरह भी खाएं, तो वो फेरेटिन काउंट में हेल्प करेगा? दैट इज रिलेटेड टू फॉलिक एसिड रिलेटेड एनीमिया। वो फेरेटिन में नहीं हेल्प वो करेगा? फेरेटिन में ग्रीन अच्छा, वेजिटेबल एनीमिया भी अलग-अलग तरीके के होते हैं ना, वही। प्रोटीन खाना है आपने, फेरेटिन के लिए आपको प्रोटीन खाना है, प्रोटीन बेस्ड। तो आपको अल्लाह ताला ने ये दाद जो दी है, ये है वेम्पायर टी, जो कैनाइन है, ये तो है ही गोश्त को टेयर करने के लिए। तो गोश्त शुड बी अ वेरी जो भी इंपॉर्टेंट। आपकी अफोर्डेबिलिटी है आप उसके लिहाज से खा लीजिए, और ये रेमेडी इस्तेमाल कीजिए। इससे जो है वो 10 डेज में जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपको लगेगा आपने पीलिंग करा ली, ऐसी पीलिंग कराई आपने कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको इंटरनल प्रॉब्लम है, इट विल कम बैक। सही, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि हमने यूज़ किया, लिवर ठीक का हो गया। प्रॉब्लम ना? लिवर का प्रॉब्लम नहीं, अंदर से आपने खून जो है अपना लेवल अच्छा रखा। ओके। और उसके बाद फार्मूला क्रीम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी कि इंस्टेंट इफेक्ट के लिए आपने जो है वाइटनिंग इफेक्ट के लिए आपने वो यूज़ किया। आप ये यूज़ करिए, होममेड चीज़ है, आपके घर में मौजूद है, आपके किचन में, जस्ट यूज़ है, आपको पिगमेंटेशन होगी नहीं वापस। क्या है ये? ये है मुलेठी पाउडर। हाँ, जिससे नहीं तो गला खराब होता है, वो पान वाले के पास यस, से लेके इट्स खाते हैं। स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। अच्छा, मुलाठी में? मुलेठी में इतने चलो, तुम स्ट्रॉन्ग। दही तो लगाती थी, मुलाठी भी लगा। आप खाएं भी। 1 पिंच आप मॉर्निंग में लेने की आदत डालें अच्छा। गर्म पानी के साथ, वो आपका स्टमक का पीएच न्यूट्रलाइज करती है। जैसे आप सोडा लेते हैं ना, इसी तरह आप सुबह में मुलेठी इतनी सी बिल्कुल, तो वो न्यूट्रलाइज करती है। एक सबसे बेहतरीन ही हो गया, स्किन रीजनरेशन फास्ट कराएगी। जब आपने सुबह ही ले लिया, हमने 1 चम्मच मुलेठी लिया, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा 1 पिंच, इस तरह, ठीक सही है। है। और फिर हम इसमें डालेंगे चंबेरी का तेल। चंबेरी का तेल भी सेम, इसमें जो है स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होते हैं, स्किन ब्राइटनिंग बहुत अच्छी कराता है, और स्किन रीजनरेशन बहुत फास्ट कराता है। जितनी तेज़ी से स्किन रीजनरेशन होगी उतनी तेज़ी से पिगमेंटेशन ख़त्म होगी।
ओके। अब ये हमने मिक्स कर लिया इस तरह। मिक्स करने के बाद ये आपने जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन मौजूद है आपने इस तरह करके लगाना। कोई ड्राइनेस कुछ भी नहीं होगी, बस ये लगा के आपने छोड़ दिया। आप हाफ एन आवर से लेकर 1 आवर डेली लगाएंगे। इसके साथ आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना है ताकि अंदर से स्किन रीजनरेशन होती रहे। एंड आपने कंटिन्यू करना होता है इवन आफ्टर शादी भी फॉलिक एसिड। ठीक है, आप 1 साल लें, 2 साल लें, लेते रहें मुस्तकिल। मैं हमेशा कहती हूँ 1 महीना खाइए लगातार, उसके नेक्स्ट वीक आपने हफ्ते में 2 दफ़ा खा ली, 3 दफ़ा खा ली, डिपेंडिंग कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपका इंटेक कैसा है। अगर इंटेक अच्छा है फिर नहीं लीजिए आप फॉलिक एसिड को, और अगर इंटेक अच्छा नहीं है तो फिर आप भाई अपनी मेडिसिन साथ रखिए ताकि अंदर से खून की कमी दोबारा ना हो। इनटेक तो इतना बैलेंस किसी का भी नहीं होता, तो आई गेस फॉलिक एसिड एक रेगुलर फीचर होना चाहिए ना। बिल्कुल, एक फॉलिक एसिड, एक विटामिन सी और एक कैल्शियम। और एक अच्छी बात है कि प्रेगनेंसी में भी खाया जा सकता है, नर्सिंग मदर्स भी ले सकती है, तो वेरी सेफ। बिल्कुल। ठीक है, ये अब बालों की बता दे जल्दी से, फ्रिजी वाले। फ्रिजी बालों के लिए बिल्कुल बहुत आसान सी रेमेडी है। ये हमने लिया 1 चम्मच हिबिस्कस पाउडर मिल जाता है, चाइना रोज जो होता है उसके फूल का। ये भी पंसारी के पास है, किचन में नहीं होगा अब तो हर यूटिलिटी स्टोर पे मिलता है। इसको क्या हर कहते हैं? हिबिस्कस पाउडर, हिबिस्कस, जो चाइना रोज के फूल नहीं होते उसका ये पाउडर है। अच्छा। ठीक है, इट्स अ बेस्ट रेमेडी। ये लेना है हमने, और इसमें हमने शामिल करना है ये कद्दू। लौकी कद्दू है? या लौकी लौकी है, हाँ लौकी, कद्दू की बहन। हाँ कद्दू की बहन। ऐसे ही देखिए, ऐसे बड़ा बड़ा शामिल कर लेना ये। और फिर हमने इसको इसके ऊपर पका लेना है। अच्छा, लौकी और हिबिस्कस पाउडर को इकट्ठे पकाना है। पानी वानी डालेंगे? थोड़ा सा पानी डालूंगी बिल्कुल। अच्छा, ताकि वो, ठीक है, कितना? थोड़ा, अबाउट 4 स्पून्स। ओके। ठीक है, अब जब ये पक जाएगा हाँ, तो इसका जो जेल है, हाँ। जो लौकी का जेल है, वो इसमें मिक्स हो जाएगा। ओके। आपने कुछ नहीं करना है, इसको छानना है और अपने बालों में सीरम की तरह लगा देना है। तो पानी इतना डालें ना कि आप अपने बालों में अच्छे बिल्कुल। से तो ये लगा देखें, ये इतना पानी है ना, इतना पानी है, ये देखें। और लौकी अपना भी तो पानी छोड़ेगा लौकी ना? अपना पानी छोड़ेगा और जेल भी छोड़ेगा, ना सिर्फ पानी छोड़ेगा बल्कि इसके छिलकों के अराउंड जो जेल होता है वो भी छोड़ेगा। अच्छा, और ये आपको चिकनाहट जैसा कितने टाइम लगेगा। में हो जाएगी ये चीज? ये तो 15 मिनट्स में भी हो जाएगी। क्योंकि अभी ऑन लौकी तो किया फिर हमने। वैसे ही छोड़ देंगे ना वो। हाँ, लौकी तो अर्क बिल्कुल आ गया ना ऐसे ही, उसका अर्क आ गया, सारा जेल आ गया, अर्क आ गया। हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। कितनी अच्छी चीज है वैसे यार। आपने ये सिर्फ सिंपल सिरम बना के रख लिया बॉटल में। अगर आपको लग रहा है आपके बाल फ्रीजी हो रहे हैं, आपने ऐसे ही किया। अच्छा, इसके लिए एंटी फ्रिज एंटी फ्रिज है ये तो बेसिकली। अच्छा, जैसे आप अब फॉर एग्जांपल मैं सुबह आ रही हूँ शो में, मैंने लगा लिया बिल्कुल आ गई ऐसे ही? हाँ, आयरनिंग कीजिए, सब कुछ यू कीजिए। डोंट हैव टू वॉश इट ऑफ। नो, नॉट एट ऑल। मैंने सुबह लगाया आज, और फिर मैंने ब्लो ड्राई कराया। मेरे इतने डैमेज हो रहे हैं बाल, इतने डैमेज हो, बिकॉज आई हैव गॉट सम थायराइड इशू। और आप सबसे पहले थायराइड ज़रूर चेक कराएं। अगर आपको अपना बालों का टेक्सचर लग रहा है, आपको थकान ज़्यादा फील हो रही है, तो फिर आप अपना थायराइड लेवल ज़रूर मेंटेन करें। अच्छा, क्योंकि वो फ्रीजीनेस आपकी फर्स्ट साइन भी हो सकती है आपको। और बहुत बुरे लगते हैं फ्रिजी बाल, बहुत बुरे लगते हैं, इस मौसम में सबके ही हो जाते हैं, अजीब यूं करके खड़े हुए होते हैं, बच्चों के भी। बम फटा हो और ये सबको लगा सकते हैं, छोटे बच्चे ये बच्चों सबको, को। इसमें जो स्कूल जा रहे हैं, हिबिस्कस उनको है लगा ना, के भेज दो। हिबिस्कस जो इसमें है वो आपकी ना सिर्फ बालों की रीजनरेशन कराता है, हाँ। स्प्लिट एंड्स को खत्म करेगा जब आप लगाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ पूरे बालों में लगेगा? पूरे बालों में। और आपने और देखा- जड़ों में लगाएं कि नहीं? जड़ों में भी लगाइए, बिल्कुल लगाइए। इससे बाल स्टिकी तो नहीं होंगे? नो, या नॉट एट ऑल। मैंने लगाया हुआ, आपको मेरी स्टिकी फीलिंग आ रही है? क्योंकि देखो अक्सर क्या होता है, आपके बाल यूं ये खड़े होते हैं, करंट लग रहा होता है, यूं स्टैटिक बहुत हो रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इससे आपको जो आप ब्लो ड्रायर या आप कोई भी टूल, मैं हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कहती हूँ, आजकल बच्चियाँ बहुत छोटी उम्र से यूज कर रही है, टूल्स इन हैंड मौजूद हैं। आप हमेशा वो चीज़ करिए जो एक आपके ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, बालों को सेव करें। सॉरी, मैं आपको बीच में कट कर रही हूँ। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए कुछ ना कुछ सीख रहे हैं इन सब से, और उसकी रीज़न ये है कि शादियां हैं करीब और आपने अपने आप को सबसे बेहतर दिखाना है। और वो कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप सारे वो क्या कहते हैं अपने अंचर पंचर सही कर डालें, है ना?
जी किसकी बारी है? मेरी बारी थी। हाँ, गई फराह। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हाँ। हूँ। क्रैक्ड हील्स, फटी एड़ियाँ, अरे इतनी प्यारी प्यारी जूतियां पहने और जूतियाँ फटी पहने पहने और फिर अगर ढोलकी के लिए बैठते हैं तो जूतियाँ उतार के बैठते हैं। और देखिए माइयो है, मेहंदी है, मेहंदी है, अक्सर फर्शी हाँ, नशिश फर्शी होती बिल्कुल है। इस तरह से बैठना आपके है पैर और नजर आते पैर हैं? नजर आते हैं आपके, आप कवर कर ही नहीं सकते। तो मैंने कहा ऐसी शादियाँ शुरू होने वाली तो ऐसी चीज़ बताऊँ अमेजिंग सी कि आपकी जो फटी एड़ियाँ हैं वो सही हो जाएगी, हाँ। चंद दिनों में ही सही हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए मैंने बीज वैक्स जो था वो मैंने इसको मेल्ट कर लिया है टाइम बचाने के लिए। यहाँ मेल्ट हो चुका है मेरे पास, ये वाला है। इस तरह से मार्केट में बहुत सस्ता, बहुत आसानी से मिल जाता है। अच्छा। मोम भी ले सकते हैं, मोमबत्ती जो होती है, कैंडल्स होती हैं, उसको भी आप ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, जो टूटी फूटी होती हैं, या तो फिर खरीद लें। ये मैंने इसको मेल्ट कर दिया अच्छी तरह से। वो बत्तियां तो छोटी छोटी सी नहीं पड़ी होती जो हाँ, जल बच जल के जाती बस हैं छोटी जल रह जल गई। के, उसको आप संभाल के रख लें, वो बहुत काम आती है। ठीक है, तो इससे मैंने इसको जला दिया। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कॉफ़ी। सर्दियाँ हैं, कॉफ़ी हर घर में है। 1 टीस्पून मैंने कॉफ़ी इसके अंदर ऐड कर दी। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। ठीक है। अब ये आ गया नीम के पत्तों का पाउडर, बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में। नीम के पत्ते का पाउडर या नीम के दरख्त तो आगे पीछे, तो उसका आप अच्छी तरह से इसको आप सुखा दें, उसका पाउडर बना लें। ग्लिसरीन ये मेरे पास है, ये मैं 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है। क्या? हम रोने में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ड्रामों के लिए ना रोने में। अच्छा से इसे सारी चीज़ों को पकाना है तो एक क्रीम बन जाएगी सारी की सारी। हाँ, हल्दी, कॉफ़ी कॉफी और उसके नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के पत्ते का पाउडर और ये बीज वैक्स में या मोम के अंदर आपने अच्छे से इसको पका लेना है। क्रीम बन जाएगी, जिस तरह से एड़ियों पे लगाने की क्रीम होती है, वो आप इसको बना के रख दें। एक ही दफ़ा रख दें। आपने इसे दिन में 2 दफ़ा लगाना है। ज़्यादा फटी एड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़े हुए हैं, तो हील भी करता है, ज़ख्म भी सही करता है और बहुत अच्छी तरीके से आपकी एड़ियाँ जो हैं वो साफ़ सुथरी हो जाती है। लेकिन लोगों की इतनी एरिया फट जाती है, उसमें से खून आने लगता है। खून आने लगता इतनी है। तकलीफ में होते हैं कुछ लोग। अच्छा, तो ये क्रीम फॉर्म में ही रहेगा या क्रीम फिर ये फॉर्म। ठंडा हो जाएगा तो हमें एवरी टाइम हमें हीट अप नहीं नहीं, क्रीम फॉर्म में बन जाएगा और इसकी हेल्प करेगा। जो बीज वैक्स हमने इसके अंदर डाला हुआ है या मोम डाला हुआ है, इसकी हेल्प करेगा, वो क्रीमी हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना ये सारे जो ड्राई मसाले हैं उसको तो अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर क्रीमी बतूल, मैं होगा। आपसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे फरा ये बता रही है ना ये चीज़, तो अब बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों के एड़ियों में खून भी आने लगता है। आप क्रीम भी लगाएं, आप क्या किसी विटामिन की कमी होती वो है? B1, B6 स्पेशली B12 की कमी होती है। अगर आप B12 लेवल अपना ऑप्टिमल लेवल पे कर लेंगे तो आपकी एड़ियाँ फटना बंद हो जाएगी। ओह माय गॉड, मैं तो dryness B12 की का गोलियां reason- खाना शुरू कर B12 दूं। जो होता है वो गोश्त में होता है। बेसिकली ज़्यादा वेजिटेरियन लोगों को ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। कि जो बीफ मटन होता है उसके अंदर B12 से भरा हुआ होता है। साइंटिफिक आज का हमारा प्रोग्राम है। आई डोंट नो कि आप नाम ले सकते हैं या नहीं, लेकिन आई गेस सर्वेक्सी में भी होता है। यस, उसमें भी होता है। और जो ब्लू उसमें कलर के जिंक नहीं होता। जिंक भी होता है, तो वो दैट इज आल्सो लेकिन वो बेनिफिशियल। local है ना, बट तो द थिंग इज reasonable होगी इसकी price। दैट कि मैं वो कॉम्बिनेशन इसलिए जो है वो नहीं करती हूँ क्योंकि उससे जो है उसमें जितना जिंक का लेवल है ना वो आपके हार्मोन्स लेवल को डिस्टर्ब करता है और फीमेल्स में फिर वेट गेन कराता है। तो उसको उसको आप ऐसे रैंडमली नहीं खा सकते। आप रैंडमली आप जैसे एडवाइस पे खाएंगे, आप प्रॉपर अपना ब्लड लेवल चेक करा कर खाएंगे। अगर आप उतना देखें, हर चीज़ कॉम्बिनेशन में जो होती है ना, अब मैं जो आपको ब्लू रैपर वाली कह रही हूँ उसमें एक ऑप्टिमल अमाउंट मौजूद है। B1 ब्लू रैपर वाली क्या? बस नैरोबियन ले लिया है तो अब ले लेते हैं। हमें क्या पता ब्लू वाली रैपर वाली। जस्ट इंक्रीज योर लेवल, ठीक है। फिर डाइट आप इम्प्रूव करेंगे, आप बीट रूट लें, आप गोश्त खाएं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, उसके साथ आपने एक टैबलेट ले ली, आपका इम्प्रूव हो जाएगा। इन केस आपको लगे कि 15 डेज में भी मेरे कट सही नहीं हुए, उसमें से खून बह रहा है, फिर आपको लेवल कराना ज़रूरी है। आप लेवल कराएंगे और फिर आप आईवी पे जाएंगे, क्योंकि आईवी के बगैर आपको फायदा नहीं होगा। आईवी पे जाएंगे आईवी यानी आप वेन में उसके इंजेक्शन लगवाएंगे। यस, उसकी ड्रिप आती है, फिर उसकी ड्रिप्स आती हैं जो आपके स्किन को रिजुविनेट करती है, स्किन रीजनरेशन कराती है। बेचारी पागल हुई भी होती है औरतें, वैक्स लगा लगा के, वैसलीन लगा लगा क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि टैबलेट की एब्जॉर्प्शन ऑप्टिमल लेवल पे नहीं होती बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस, कि आपका लिवर का इशू है, आपका स्ट्रेस का इशू है, आपका स्लीप प्रॉब्लम है, टेंशन है, जो भी है। अगर 15 डेज में इशू रिजॉल्व नहीं होता है, आपके कट्स वैसे ही रहते हैं, तो फिर आपको ड्रिप लगवाना भाई मेरे साथ जैसे मेरे भाई की शादी थी, हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, इतने सालों बाद हम मेरी तो एड़ियां फट गई। सोचो उस जख्मी एड़ियों के साथ लेकिन प्रैक्टिस वो तो ड्राइनेस की वजह से तो ही वो हुआ तो होगा ये ना। ये अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर ये ड्राइनेस की वजह से भी नहीं नहीं, फटेगी वो ना। ड्राई तो सर्दियों में तो ड्राई होती है, चाहे कार के लेवल सही भी हो तो मगर स्किन वो तो तो फट गई ना।
मेरी तो एड़ियां फट गई लेकिन और मुझे देखिए ना, पता आप भी नहीं। देखिए स्ट्रेस लेवल देखें ना, आप ये डांस की प्रैक्टिस करिए। द थिंग इज दैट कि आप ये देखें आपकी नर्व्स यूटिलाइज हो रही हैं। अगर आपकी नर्व्स पे प्रेशर पड़ रहा है, आपको लग रहा है अगर वो उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ गई है नहीं, आपका वर्कलोड बढ़ गया है। अब ये शी इज कमिंग हियर, मॉर्निंग शो कर रही हैं, बच्चे देख रही हैं, फिर भाई के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आपका वर्कलोड बढ़ा ना, आपकी नर्व ज़्यादा यूटिलाइज, आपका उससे डबल लेवल होना चाहिए जो आप खा रहे हैं। तो रीजन तो वही है। वो अच्छा, आप सही कभी कह रहे कभार हैं बहुत कि सारे लोग सर्दी की एक्सरसाइज करते हैं, Yes, वो भी उनकी एक भी एड़ियां फटना शुरू हो जाती हैं। यस, दैट इज द रीजन। उनकी भी- उसमें आपको अपना लेवल फिर चेक कराना आज तो हमने बड़ा साइंटिफिक शो किया। अच्छा इसका ये सेट होना शुरू हो अच्छा, गया। वेट लॉस बता दे इससे पहले कि शो खत्म हो भाई। अच्छा वेट हो लॉस तो गया, जम गया बस, आप इसको ये तैयार है, बस इसको लगाएं। अब क्या सॉक्स करेंगी, पहने, लगाएंगी भी क्या? सॉक्स पहनना जरूरी है, पूरे घर को खराब करेंगी। अच्छा एक सॉक्स आते हैं, ये बहुत अच्छी टिप है। अब आना शू है जिनके अंदर जो है अंदर, लाइनिंग हाँ। होती मेरे पास है, मेरे पास है, प्लास्टिक मेरे टाइप की, वो बेस्ट होते हैं अगर आपके पैर फट रहे हैं। आप मैं तो सिर्फ पेट्रोलियम जेली लगा रही थी, अब अब ये लगाइएगा, ये बहुत मैं भी ऑनलाइन सॉक्स पहन लो तो वो फिर वो थ्रू नहीं होती है आपकी क्रीम, वो रहती है इंटैक्ट। यस जी। अच्छा ओबेसिटी के लिए बता रही हूँ, जल्दी से एक क्विक टिप बताती हूँ। बिल्कुल। आपने जो कीमा होता है ना, बड़े के गोश्त का कीमा, उसको अच्छी तरह से पीस के क्रीम बना के लगाएं। जब अगर खून भी निकल रहा हो, ये आप लोग आज मिलकर आए कि गोश्त खाना है? सब गोश्त खिला रहे हैं हमें। ये मैं कह रही हूँ और पूरे वसूख से कह रही हूँ, करके देखिएगा। Crack थी क्योंकि उसके? जी बिल्कुल, बड़े के गोश्त में B12 भी होता है। बिल्कुल। तो आप एक्सटर्नली उसको लगाएं। कच्चा लगाएं। कच्चा लगाएं, अच्छा है, उसमें ब्लड भी आता है। पीस के कच्चा लगाएं और उसका ब्लड नहीं निकालें, जैसे धोना नहीं है आपने, क्योंकि उसका क्योंकि हमारे मैं चित्राल की हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है फटी एड़ियाँ होती है, तो जानवर जब ज़िबा ज़िबा करते होते हैं हैं तो उसमें खून तो डाल उसमें अपना पाँव को ऐसी एड़ियों को रगड़ते हैं। आप यकीन करें 3 दिन में सही हो जाता है। अरे यार, ये आप करके ये देखिए, एक चित्राली का वादा है। ये बहुत लोग करते हैं, मैंने खुद और देखा है। B12 के और ये जिस तरह अभी बताया वो लाजमी खाना है, लेकिन बहुत तकलीफ में होते हैं। अच्छा एक बात बताए, खून किसका होना चाहिए? मतलब बड़े की कॉकरोच गोश्त। का हो सकता है? बड़े के गोश्त नहीं, खून नहीं उसका होता। तो वाइट होता है, बिल्कुल बड़े भी के नहीं। गोश्त मजाक कर रही हूँ भाई, मुझे पता है। अच्छा अब आते हैं ओबेसिटी, मोटापे की तरफ। और आ रही है सर्दियाँ, सर्दियों के जो खाने हैं वो भी आपको मोटा करने में मदद फराहम करते हैं। लेकिन गरम मसाले की चाय अगर बना के पियेंगे तो मोटापा और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जोड़ों का दर्द सबके लिए बहुत बेहतरीन है। बहुत आसान है। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पहले से डाल दिए, 2 से 3 लौंग ले लें, 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के ले लें, पिंच अजवाइन आप इसमें डालें और पिंच हल्दी डालें। ठीक है, आप इसको मतलब कि 2 कप को इतना पकाएं कि ये 1 कप रह जाए। ठीक है, जब 1 कप रह जाए तो यहाँ मैं सब डाल रही हूँ, आपने छानना है। ठीक है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और आपके मोटापे को ख़त्म करने में आपकी मदद अच्छा करेगा। अब मैं एक सवाल कर रही हूँ इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो। आपके घर में रोज ढोलकियाँ हो रही हैं, ठीक है? अब सारे डांस प्रैक्टिसेस सब मेहमान इतनी बेचारी मेहनत कर रहे होते हैं, और मैंने देखा है एंड मौके पे जिस दिन मेहंदी होती है वहाँ बेचारा कभी कोई बीमार हो गया, प्रैक्टिस इतनी की, कभी कोई बीमार हो गया। प्लीज ये एक कोई ऐसी चीज बता दें कि जब वो घर आते हैं ना बच्चे सारे डांस प्रैक्टिसेस के लिए, कोई चाय में कोई ऐसी चीज मिला के सबको पिलाएं कि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, ये कहवा बहुत उनका अच्छा डांस खराब ना हो, उनके गाने खराब ना हो मेहंदी के प्रैक्टिस दिन। बेकार ना जाए। हाँ ये कहवा बहुत अच्छा है, बता रही है जो क्योंकि इसके अंदर ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा है, आपको एनर्जी भी दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको ज़ाहिर है आप जब डांस प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं तो एनर्जी की भी ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इन दिनों में हर किसी को सुबह नाश्ते पे 2 केले ज़रूर खा लें। अच्छा, आपको एनर्जी भी आएगी, पोटेशियम भी मिलेगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपकी बॉडी मूवमेंट्स भी हो रही है। आजकल फ्लू फैला हुआ है ना, जी। इसलिए बोल रही हूँ। और वैसे भी ये बहुत अच्छा रहता है, और ये आप तो किसी टाइम में भी पी अच्छा, सकते हैं। चाय पके हुए होने चाहिए, अगर कच्चे हो ना तो और गला खराब हो जाएगा। ओके। पक्का हाँ, हुआ of होना course, पके लाजमी। हुए। चाय। अच्छा आप वेट लॉस की जो आपने टिप बताई है, तो मुझे ये क्वेश्चन है, जब ऑब्वियसली हर दुल्हन वेट लॉस के चक्कर में होती है, सब लोग ने वेट लूज करना होता है, कभी अगर बहुत जल्दी से वेट गिरे तो स्किन थोड़ी सी बॉडी की लूज होने Sag लग जाती है, Sag। तो कोई ऐसा क्रीम या कोई ऐसा बाम हम लगा के बना के लगा सकते हैं जिससे स्किन टाइटनिंग भी हो रही हो? अच्छा मैं बताऊं तो कैलिट्रोपस ऑयल यानी आग का तेल। आग हाँ, आग
हाँ आग नहीं, आग कोई होगा ना, कोई जाने का तेल। अलीमता काफ साकिन इस तरह बता दे। खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम, जल्दी बताएं। आप वो ना उसको इन्फ्यूज करते हैं तिल के तेल में, मोटापा भी खत्म होगा, दर्दे भी खत्म होंगे, और बॉडी जो लूज होती है उसको लिफ्ट अप करने में ऊपर बहुत से लगाने के लिए। बिल्कुल। मेरे डाइटिशियन ने कहा था कि जब आप डाइट करो तो वॉक जरूरी है, वॉक बॉडी को टाइट तो रखे। एक्सरसाइज तो हाँ सब कर ही अच्छा, अब मैं आप वाइंड अप कर रही हूँ शो को, लेकिन आपको ये याद दिला रही हूँ कि आज से समझे सिलसिला तो शुरू हो गया ना। अब मंडे से वेडिंग मास्टर क्लास शुरू हो रही है। इतनी सारी इंफॉर्मेटिव टिप्स हम आपको देंगे। हमने इतने मज़े की सारी रिसर्चेस कर कर आप लोगों के लिए 2 वीक्स ऐसा कर दिया है कि अगर इस साल नहीं, अगले साल जब भी आपके घर में शादी है, आप देखिएगा ये यादगार प्रोग्राम्स रहेंगे आपके लिए। ये जो 2.5 घंटे ना सुबह के वक्त, ये मेरे लिए बचा के रखिएगा, बल्कि अपने लिए बचा के रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।